तो हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल है? मेरा नाम दिव्यांश और आज मैं आपके लिए दूसरा चैप्टर लेके चला आया हूं जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। अरे फैक्टराइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी भाई? अरे फैक्टराइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? बताओ बताओ। फैक्टराइजेशन की जरूरत इसलिए पड़ी कि भाई यार क्लास 7 के बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर, कि भैया गुरुजी प्लीज प्लीज मुझे फैक्टराइजेशन मेरे एग्जाम के पहले बता दो ताकि मैं अपना सारा दुख दर्द भूल जाऊं, मैथ्स का पेपर में एकदम शानदार तरीके से काम करके आऊं। तो इसलिए मैं आज तुम लोग के साथ फैक्टराइजेशन चैप्टर की बातें करने वाला हूं। इसमें क्या है क्या नहीं है, बहुत सिंपल चीजें, कुछ भी बड़ी चीजें नहीं है, हर चीज एक कहानी के साथ चलेगी। और मैं तुम लोग से हमेशा यही कहता हूं कि मेरी क्लास में क्या होता है भाई, मेरी क्लास में कॉमन सेंस पहले डेवलप होता है, उसके बाद अपन पढ़ते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, दिक्कत नहीं है। और भाई तुम्हारा जिंदा है तो तुम्हें क्या दिक्कत है यार? तुम्हारा भाई जिंदा है, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें एक एक चीज आज समझा के जाएगा, एक एक चीज बता के जाएगा, कैसे क्या फैक्टर होता है, कैसे फैक्टराइजेशन की टेक्निक्स होती है, सारी निंजा टेक्निक आज तुम्हारे पास आने वाली है गाइस। तो भाई दिल थाम के बैठ जाओ। और अगर किसी का चैप्टर छूटा है, वैसे तो क्लास 7th के लिए ये है, ठीक है, आईसीएससी बोर्ड क्लास 7th के लिए है, लेकिन मैथ्स किसी के लिए ऐसा नहीं है कि रिजर्व्ड है, सबके लिए मैथ्स होती है। तो भाई अगर किसी को फैक्टराइजेशन नहीं आता है, किसी को फैक्टर नहीं पता है, उसको भी बुला लो। अगर तुमसे किसी ने बोला यार फैक्टर समझ नहीं आता है, ये फैक्टर होता क्या है, कैसे करते हैं, क्या टेक्निक्स हैं, तो ये तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये उनसे बता देना, ये उनसे तुम बता देना और अपने साथ बैठा लो यार, है अपने साथ बैठा लो, या उनसे कह दो कि अपने अपने घरों पे ये चीज देख ले। बिकॉज फैक्टराइजेशन आज जो टेक्निक आने वाली है ना भाई, वो तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इस तरीके से फैक्टराइजेशन होता है। फैक्टर ये होता है कि फैक्टर क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है, और मैं बता दूं पूरा टॉपिक अपन वन शॉट में कवर करने वाले हैं। उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे, एक भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा, हर चीज एकदम टॉप की रहेगी यहां पे ना गाइस। तो स्टार्ट करते हैं अपन फैक्टराइजेशन के लिए। और मैं आज बहुत सारी आप भाई एक देखो, लेक्चर जो हमारा होगा वो मस्ती वाला होगा, मस्त एकदम खतरनाक लेक्चर होगा, मस्ती से भरपूर होगा, है ना। और हर चीज हम डिस्कस करेंगे उसमें कि कोई भी चीज स्किप नहीं होगी, हर एक चीज आएगी और उसके बाद पता चलेगा अच्छा ये क्यों, और फिर जाएगी। पिछला टॉपिक हमारा इंटीजर्स था, जहां पे मैंने तुम लोग को हर एक चीज बताई थी कि क्या होता है इंटीजर्स, कैसे आए इंटीजर्स एंड उनके प्रॉपर्टीज वगैरह। अगर नहीं देखा है तो देख लो, अगर तुम्हें फिर से उसका रिवीजन करना है तो कर लो, बिकॉज इंटीजर्स आर अवर पिलर्स। बताएं, ये सब चीजें इंटीजर्स पे कई बार बेस हो जाती हैं। फैक्टर्स जो पहले आए वो नंबर्स से ही आए थे, देन हम आके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वगैरह में घुसे, है ना। तो भाई डरना नहीं है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की सर फैक्टराइजेशन, ये भाई रिवीजन करने आए हैं तो भाई सर कैसे होगा सर? अरे बिल्कुल यार, मतलब हर जैसे नंबर है वैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जब हमें अननोन क्वांटिटीज मिल गई तो अब हमें पता चला कि कैसे आगे बढ़ना है ना, फैक्टर करके कैसे सॉल्व करना है। जरूरी नहीं था, वहां देखो यार अननोन क्वांटिटीज थी, उनके साथ डील करना बहुत मुश्किल था, है ना। तो इसीलिए हम आगे आ गए और हमने बोला कि लाओ यार इसको भी फैक्टराइज करके देखें, क्या इससे कुछ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो वही चीजें आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगर तुम लोग को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है तो जल्दी से बता दो कमेंट में, मैं स्टार्ट करता हूं, मैं अभी स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है भाई, ठीक है, स्टार्ट करें। तो भाई आज का टॉपिक है हमारा फैक्टराइजेशन। भाई सर ये बताइए गुरुजी ये है क्या? सर बात ये है, सर नहीं भैया, एनीथिंग जो तुम लोग बोल लो यार, प्यार से एनीथिंग, तुम लोग जो नाम भी रख दोगे मेरा, मुझे एक्सेप्टेड है ना। तो भाई हमारा सर ये फैक्टराइजेशन होता क्या है? हमें तो अभी तक पता ही नहीं था कि ये फैक्टराइजेशन इतना सिंपल हो सकता है ना। तो भाई बिल्कुल आज का फैक्टराइजेशन सिंपल होगा, तुम लोगों को एकदम समझ में आने वाला है कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन, है ना। घबराने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, मेरी देखो, मेरी तरफ देखो, घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक टॉपिक समझ में आ जाएगा, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरी क्लास में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें बिल्कुल मैं स्किप करके एकदम से बता दूं ये कहां से आ गई। नहीं 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 नहीं, हर चीज एक टाइम के हिसाब से आएगी, एक टाइमली आएगी, और हम उसमें स्किप कुछ भी नहीं करेंगे। सारी चीजें आपको ज्ञान मिलनी चाहिए, बिकॉज शिक्षा सबका अधिकार है गाइस, है ना।
ठीक है भाई, और अपन थोड़ी बात भी करेंगे इसमें ना, मजेदार बातें करेंगे कि कैसे मैथमेटिक्स साइंस में यूज होती है ना गाइस, यहां से ये पता चलेगा। हम ना थोड़ा उन लोग का भी भ्रम तोड़ने वाले हैं कि भाई क्यों साइंस वालों तुम लोग केवल साइंस 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 करते रहते हो, मैथ्स के बिना तुम्हारा क्या होता भाई, है ना, आज वो भी देखेंगे। चलो भाई, तो उसके बाद हमारा आता है इंट्रोडक्शन, तो हमने कर लिया। अब हम टेक्निक, भाई भाई निंजा टेक्निक की बात नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, तो भाई टेक्निक बहुत जरूरी है। फैक्टराइजेशन है, बिकॉज फैक्टराइजेशन करने के बहुत सारे बहुत बहुत चीजें हैं हमारे पास, बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, उसको पकड़ के उसको एक 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 रूल में ढाल के एंड देन टेक्निक तुम्हारे लिए लेके आया हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए लेके आया हूं। ठीक है, बिल्कुल, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूं, इंजॉय एवरी पल, वाई वेट फॉर कल। इंजॉय एवरी पल, वाई वेट फॉर कल। भाई आज का समय है, आज मजे से पढ़ ले, कल पता नहीं क्या हो। कल जो तू सोच रहा था कि ये बन जाऊंगा, है ना, तो आज जब करेगा तभी तो बनेगा। और जो कल सोचेगा सोचेगा कि यार वो तो पास में चला गया ना, तेरा पास तुझे नहीं कुछ नहीं कर सकता है। तुझे जो करना है वो यही यही टाइम है, यही मौका है, यही दौर है, तो लग जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले भाई ये मेरा इमोजी मेरा इमोजी है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैंने अपना ही इमोजी लगा दिया बिकॉज मुझे लगा नहीं, बहुत बड़े लोग तो अपन हैं नहीं है, ये तुम लोग डिसाइड करोगे, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, हमने अपना इमोजी लगा दिया और बोला कि क्या बोला कि भाई अब ये फैक्टर क्या है दादा, अब ये फैक्टर क्या है। इतनी सारी चीजें, सर आप इंटीजर्स ले आए, सर आप ये ले आए, सर आप वो ले आए, सर ऐसा कर दिया, सब ऐसा कर दिया, और आप कह रहे हैं कि आप फैक्टर ले आए हैं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, रोने की जरूरत नहीं है। फैक्टर क्या है अभी एक बार में एक एक झटके में से समझ में आने वाला है इस स्लाइड के बाद, और मैं करूंगा भी कि अब भी समझा के देता हूं भाई, अब भी बिल्कुल, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे ये अपने आप स्लाइड चेंज हो गई, क्या बात है ना, तो भाई आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स, अब लिखा क्या है कि ईच ऑफ द नंबर्स दैट आर मल्टीप्लाइड टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ दैट प्रोडक्ट। इसका मतलब अगर समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, डेफिनेशन की तरह तुम लोग अपनी कॉपियों में लिख सकते हो, स्कूल में जहां तुमसे कोई पूछा जाए तो तुम लोग ये चीजें लिख सकते हो। लेकिन लेकिन इसका मतलब समझ लो कि कोई भी चीज जब मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या बना रही है, एक प्रोडक्ट बना रही है ना, कोई भी चीज, एनीथिंग, लेट सपोज एन एग्जांपल, है ना, कि भाई ए इंटू बी, एक क्वांटिटी ए है एक क्वांटिटी बी है, ठीक है भाई, एक क्वांटिटी ए है और एक क्वांटिटी बी है, एक क्वांटिटी ए है और एक क्वांटिटी बी है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, ए बी। ठीक है भाई, ए बी एक क्वांटिटी बना रहा है। ओके गाइस, अब ए बी अगर एक क्वांटिटी है तो वो कहां से मिलके बन रही है, ए और बी से मिलके बन रही है, ए इंटू बी से मिलके बन रही है, तो ए और बी इसके क्या हुए, फैक्टर्स। खत्म, चलें सर, खत्म, मतलब लेक्चर खत्म, टाटा बाय बाय। अरे नहीं दादा, अभी रुक जाओ। हर चीज हम क्या है, हम मैथ्स के बदमाश हैं। हम फैक्टर, हम कोई चीज के बारे में जानते हैं ना तो हमारा क्या होता है कि भाई आगे और बढ़ो, है ना, आगे और समझो, क्योंकि अपन को दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। निकल चलते हैं कि भाई दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने की, लोगों को जहां जहां फैक्टर में दिक्कत हो रही होगी, जो जो प्रॉब्लम आ रही होगी, वहां चल के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, है ना भाई। भाई जब बड़े लोग हैं, बड़ा जिम्मेदारी है, बड़ी चीजें हैं, और क्या बोलता है, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी केम विद अ ग्रेट पावर, मतलब पावर के साथ हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना। तो भाई अब हम सीख गए हैं तो हमें लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो इसलिए हम आगे पढ़ने की भी कोशिश करने लगे, है ना। कोशिश करना बहुत जरूरी है, कोशिश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना गाइस। और चलो, तो फिर मैंने क्या बोला, सिंपल सा इतना समझ गए, समझ गए। देखो फिर से यहां लिख भी देता हूं मैं, क्या लिख देता हूं, लिखने में क्या लिखना है मुझे, अरे 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 कौन सा पेन यूज करूं, ये ले लेता हूं कि भाई अगर ये चीज है ना, तो नहीं 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 नहीं, ये तो सेम है, नीला ही है, कुछ दूसरा यूज किया जाए। ओके, तो ए है अगर, तो ए हमारा क्या हो गया, फैक्टर 1, है ना, अरे फर्स्ट फैक्टर है भाई ये, और बी हमारा हो गया फैक्टर 2।
ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, समझ गए भाई, समझ गए, कुछ नहीं है, कुछ भी बड़ी चीज नहीं है, समझ गए। सीधी बात है कि कोई भी चीज का अगर मुझे फैक्टर करना है, बस मुझे यह देखना है कि वो कौन सी चीजों से मल्टीप्लाई होके बन रही है, खत्म, खत्म। कौन सी चीज से मल्टीप्लाई होके बन रही है? ए बी किससे मल्टीप्लाई होके बन रहा था? ए और बी से मल्टीप्लाई होके ए बी बन रहा था। तो यही तो इनके फैक्टर हुए, फैक्टर है ना, फैक्टर, समझ गए। और सुनो, और सुनो, एक चीज और बताता हूं, काम की बात बताता हूं, सुनो जल्दी सुनो, जल्दी सुनो। मैं बता रहा हूं कि भाई अगर अगर मैं इसको ए, मतलब ये नंबर आया मेरे पास, है ना, और मुझे ये जानना है कि क्या ए और बी इसको डिवाइड कर पाएंगे? बिल्कुल डिवाइड कर पाएंगे, बिकॉज ए बी जो बना है ए इंटू बी से मल्टीप्लाई होके बना है। तो ऑलवेज जो है ना इसके फैक्टर्स ए और बी, अगर ए और बी इनमें से किसी कोई भी एक ए या बी अगर इसको डिवाइड करेगा, अगर डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करने में क्या होता है? डिवाइडेंड होता है, डिवाइजर होता है, कोशेंट होता है, रिमाइंडर होता है। लेकिन लेकिन रिमाइंडर कब आता है? रिमाइंडर कब आता है गाइस? रिमाइंडर कब आता है? जब वो क्वांटिटी पूरी तरीके से उस नंबर से डिविजिबल नहीं होती है। लेकिन यहां पे तो ये इसी से मल्टीप्लाई होकर ये क्वांटिटी बन रही है ना। तो ए और बी अगर किसी को, कोई ए या बी इसको डिवाइड करेंगे तो वो चीज ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगी, पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगी, कोई भी उसमें दिक्कत शिकायत नहीं, है ना। देख लो, अगर मैं अगर 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 मैं करके भी दिखाऊं, देखो देखो मैं करके दिखाता हूं, मैं करके दिखा देता हूं, हर चीज करके मिलेगी भाई। ए इंटू बी, है ना, या ए बी था, ए बी था, ए बी था, है ना। अब उसको मैंने मान लो ए से डिवाइड कर दिया, है ना। तो ये लिखा क्या था? ए इंटू बी ही तो था, ए इंटू बी, अरे ए इंटू बी, ए इंटू बी ही तो लिखा था। और मैंने ए से डिवाइड करा तो ए से ए चला गया, तो हमारे पास बचा क्या? बी। यानी हमारे पास एक क्वांटिटी बच रही है बी। बी कोशेंट आ रहा है हमारा, बी हमारा क्या आ रहा है? कोशेंट आ रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब a factor is a number, a factor is a number, है ना। a factor of a number is a number if I divide that number by that factor, then you get no remainder, है ना। समझ गए? इसका मतलब सिंपल सी बात ये थी कि आप, अगर मैं उस फैक्टर से डिवाइड करूंगा, ठीक है गाइस, अगर मैं उस फैक्टर से डिवाइड करूंगा, अरे कहां चले गए भाई, कहां चले गए? बदल क्यों रहे? अपने आप क्यों बदल रहे हो? क्या हुआ, माता आ गई क्या? सुनो, तो भाई अगर वो नंबर उसके फैक्टर से डिवाइड हो रहा है तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा, बिकॉज वो पूरी तरीके से डिविजिबल है। डिविजिबल मतलब यही होता है कि भाई देखो, मेरे क्लास में सबसे बड़ी चीज एक ये है कि गाइस मैं हर एक पॉइंट पे कुछ एक ऐसा बता दूंगा जहां भी मुझे ये लगेगा कि तुम्हें ये जानने की जरूरत है, बिकॉज हम यहां रिवीजन ही करने आए हैं, मैक्सिमम चीजें हम सीखने आए हैं। अगर कोई भी चीज तुम लोग से कभी छूटी होगी तो आज तुम्हारी रिवाइज हो जाएगी कि डिविजिबिलिटी मतलब क्या होता है या डिविजिबल मतलब क्या होता है। एक होता है डिवाइड कर रहे हैं, है ना, एक होता है डिविजिबल। डिविजिबल मतलब होता है कि उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है ना, उसमें एक भी रिमाइंडर आपका नहीं बच रहा है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? डिविजिबल। ठीक है गाइस, ओके ओके, नेक्स्ट चलो। तो भाई फैक्टर जो है इसका मैं लिख दूं क्या? मैं फैक्टर लिख देता हूं यहां पे, क्या लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं कि नहीं नहीं, दूसरा 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 ग्रीन से लिख देता हूं कि हाँ, प्रोडक्ट प्रोडक्ट अपॉन इट्स फैक्टर, है ना, है ना, है ना, गिव्स नो रिमाइंडर। ये बहुत जरूरी है जानना। मतलब फैक्टर से कभी भी तुम डिवाइड करोगे किसी भी उसके नंबर को, तो वो चीज कभी भी रिमाइंडर नहीं देगी। ये चीज मैंने इतनी बार तुमसे बोली बिकॉज ये जरूरी है, तुम लोग के लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है ना। आगे चल के पता चलेगा कि कहां कहां ये कॉन्सेप्ट लग रहा है ना। अब भाई ठीक है, ठीक है, लेकिन अभी एक चीज और बाकी रह गई हमारी, एक चीज हमारी बाकी रह गई कि इसमें बोला कि ये फैक्टर क्या होता है, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई फैक्टर, जब हम नंबर में बहुत ज्यादा खुश थे, नंबर्स के साथ हम बहुत ज्यादा खुश थे, उसके बाद क्या हुआ कि हमें यह जानना था कि भाई फैक्टर करने की नौबत क्यों आई, है ना। तो मुझे यह पता चला कि भाई कुछ, है ना, कुछ
यही जो मैंने बताया ना कि फैक्टर क्या करते हैं, पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं, कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ते हैं। तो मुझे ऐसे नंबर चाहिए थे, मुझे ऐसे नंबर चाहिए थे कि वो जो नंबर है वो किसी से डिवाइड हो और कोई रिमाइंडर ना दे, है ना, वो नंबर किसी से डिवाइड हो कोई रिमाइंडर नहीं दे। तो वो मुझे कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन सी चीजें मिल सकती, तो वो बताएं फैक्टर से ही पॉसिबल था। बिकॉज फैक्टर क्या करते थे, फैक्टर अगर उसको डिवाइड करते थे, उसी का फैक्टर उसको डिवाइड करता था, तो तुम्हारा रिमाइंडर नहीं आता था। इसका मतलब यहां से मेरा ताला खुला कि मैं फैक्टर ऐसा उठा, मतलब फैक्टर क्या कर सकता हूं, फैक्टर ले सकता हूं, फैक्टर एक ऐसा नंबर ले सकता हूं जिसमें तुम्हारा रिमाइंडर नहीं आएगा, है ना। तो यहां से आए। लेकिन एक और बात हुई, एक बात और हुई, एक बात ये हुई कि भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आए। क्यों आए भाई? बात ये हुई कि कई सारी क्वांटिटीज हमें नहीं पता थी, हमें नहीं समझ में आ रही थी कि भाई, हमें बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही थी कि क्वांटिटीज अननोन कैसे हम पता करें, है ना, अननोन क्वांटिटीज हम कैसे पता करें। तो उसके लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आ गए, है ना, उसके लिए क्या आ गए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते थे, है ना, कुछ नहीं होते थे, अननोन क्वांटिटी हैंडल करते थे। ये क्या करते थे, ये अननोन क्वांटिटी रखते थे अपने पास। क्या रखते थे? अननोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी, है ना। जैसे मुझसे बोला गया, है ना, जैसे मुझसे बोला गया, अरे जैसे मुझसे क्या बोला गया कि भाई तुम्हारे पास 3 एप्पल्स है या 5, मेरे पास 5 एप्पल्स हैं। अब मुझे 12 एप्पल्स बनाने हैं, तो मैं कितने एप्पल्स प्लस कर दूं? तो उन्होंने बोला, है ना, उन्होंने बोला मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे पास कितने एप्पल्स है ना, मुझे पता नहीं है। देखो ये क्वांटिटी बनी कैसे कि मुझे पता नहीं है कि मेरे पास कितने एप्पल्स हैं। तो मैं मान लेता हूं लेट 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 अननोन, इतना हमें समझ में आ रहा था अभी तक, अननोन एप्पल्स, हाँ, एप्पल्स बी एक्स, है ना। तो हमें अभी इतना समझ में आ रहा था कि अननोन एप्पल एक्स है, तो ठीक है, उसमें हम 5 एप्पल और ऐड कर दे रहे थे, तो हमें मिल क्या रहा था, हमें मिल रहा था कितना, 12 एप्पल्स। अब भाई यहां से हमेशा ये डिसाइड हो गया, हमेशा यहां से क्या डिसाइड हो गया कि भाई अगर हम ये इक्वेशन बना दे, है ना, ये इक्वेशन बना दे, देखो कि x एक अननोन क्वांटिटी है और उसमें मैंने 5 एप्पल प्लस कर दिए, मतलब तो वो कितने एप्पल बन गए हमारे, 12 एप्पल। गाइस 12 एप्पल बन गए ना, ये इसको ना देखो, ये 5 है, 12 एप्पल बन गए, मैं बता रहा हूं, है ना। तो 12 एप्पल अगर हमारे बने, ठीक है, तो मुझे ये जानना है कि ये एक्स क्या था। तो यही सब जगह जब अननोन क्वांटिटी की बात आई, और बात ये यहां पे एक क्वांटिटी की बात आई, अब आप लोग कहोगे सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी? हम तो सिंपल से इसमें एक काम कर सकते थे कि 12 में 5 माइनस कर देते, हमें पता चल जाता कि 7 एप्पल्स जो हैं उन्हीं की जरूरत पड़ी है। तो भाई बात यह है कि जब एक से ज्यादा क्वांटिटी हमें पता चली, मान लो यहां पे कोई आ जाता कि भाई मैंगो मैंगो या बैंगो बनाना एंड एप्पल मिला के 12 फ्रूट्स हुए। अब तुमको नहीं पता कि कितने एप्पल, कितने बनाना और कितने मैंगो, तुम्हें पता ही नहीं है। अगर तुम्हें यह चीज नहीं पता है तो तुम्हारे साथ गड़बड़ हो जाएगी बाबू, है ना। तो क्या होगा, इसीलिए ये सब चीजें हमारे पास आई। अब क्या हुआ कि जब बड़े बड़े एक्सप्रेशन बनने लगे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह चीजें बनने लगी, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने लगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपली कुछ नहीं कि x की पावर स्क्वायर, मतलब x की पावर 2 आ जाती थी। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी के लिए इतना जानो कि x की पावर 2, यहां पे x है ना, इसके ऊपर स्क्वायर आया था, इतना अभी के लिए इतना जानो, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जानना जरूरी नहीं है। तो वहां पे क्या हुआ कि हमारे हमारे पास जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आई, तो हमें क्या हुआ कि भाई वहां पे हमें उनको समझने में बहुत दिक्कत आने लगी। अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती थी, देखो इस तरीके से दिखती थी, एस तरीके से, एस, है ना, एस तरीके से। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है तुम्हारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारी इस तरीके से दिखती थी कि भाई मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, है ना। मैंने बोल दिया अगर ये है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको देख के तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कि भाई इसमें एप्पल या मैंगो या कहां से निकालेंगे ये सब चीजें, है ना, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या, है आ रहा है क्या, आ रहा है क्या? अब बात ये है कि भाई ये भी वही चीजें हैं, ये भी एक तरीके के नंबर्स हैं, क्योंकि ये तो आंसर में नंबर ही देगा हमें, है ना, आंसर में नंबर ही देगा। लेकिन तो क्या इनका भी फैक्टर पॉसिबल है? क्या इनको भी हम ऐसे ऐसे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं जो मुझे कोई रिमाइंडर ना दे, है ना? तो ये बिल्कुल पॉसिबल हुआ। ये चीजें जब जरूरत पड़ी, है ना, ये चीजों की जब जरूरत पड़ी, बोला गया कि भाई इसका हमें बताओ कि क्या क्या
कितना सोल्यूशन आ रहा है, कौन से नंबर पे क्या इसकी वैल्यू आ रही है, क्योंकि देखो x की जगह कुछ रखेंगे प्लस करेंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो कौन से नंबर पे क्या वैल्यू आ रही है ये जब हमें पता करना था तो इसके लिए हमने इसके क्या कर लिए, फैक्टराइज कर लिए, हम रूट्स निकालने लगे, है ना, इसके हम रूट्स निकालने लगे, रूट्स करके फैक्टराइज करा हमने, है ना, मतलब फैक्टराइज करके रूट्स निकाले, और उसके बाद हमें पता चला कि भाई फैक्टराइजेशन की कितनी जरूरत है, इसीलिए हम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं गाइस, ठीक है गाइस, इसीलिए हम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं। समझ गए, समझ गए, तो खेला इसी बात का है, खेला यही है, खेला यही है, रे तू गा रे खेला रे खेला, है ना गाइस। तो देखो, तो भाई अब हमने बोला कि भाई फैक्टराइजेशन मुझे सिखा तो रहे हैं आप, है ना, अब मुझे बताओ कि क्या होता है फैक्टर का। तो मतलब मैं समझ गया हूं कि फैक्टर, फैक्टर कि फैक्टर मतलब होता है कि वो नंबर जो उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, या मतलब मैं क्या करूं कि वो फैक्टर उठाऊं और उसको अगर मल्टीप्लाई करके सारे फैक्टर उसके मल्टीप्लाई करके लिख दूं तो वो पूरा नंबर बन जाए। ये भी तो सिंपल है ना, ये भी तो सिंपल है ना। मान लो मैंने क्या बोला कि मैंने बोला 12 के मैंने फैक्टर कर दिए, है ना, समझ गए, समझो, देखो समझो, मैंने क्या बोला, मैंने 12 के फैक्टर कर दिए। अब 12 को क्या लिखा मैंने, कि 12 को क्या लिखा मैंने, 2 × 2 × 3, है ना, क्या ये सही लिखा है, 2 2 जा 4 3 जा 12 पूरा नंबर है। तो हमेशा याद रखना, एक और चीज नहीं बता रहा हूं कि फैक्टर अगर उस नंबर के सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर दो तो वो नंबर खुद आ जाता है ना। और एक और चीज देखो, यहां पे अगर तुम 2 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, है ना, तो क्या होगा, पूरा कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है। फिर से यहां वैलिड हुआ गया कि फैक्टर जो है आपका रिमाइंडर नहीं देता है डिवाइड करने पर, ठीक है गाइस। अब भाई बात आई कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जब फैक्टराइजेशन मुझे करना है, कि भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करना बहुत जरूरी था, है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करना बहुत जरूरी था। तो भाई गुरुजी ये बताओ कि कैसे ये चीज मैं फैक्टराइज कर सकता हूं। गुरुजी बता दो सर, है ना, गुरुजी बता दो कि क्या करूं मैं कि ये फैक्टराइज हो जाए। आप बता ही नहीं रहे हो। बिल्कुल, अरे यार मैं बताने के लिए ही तो आया हूं। और देखो मैंने अपने लिए एक गिबली भी बनाई है कि ये क्या लिखा है। अरे ये क्या लिखा है भाई, ये क्या लिखा है, आहा, आहा, आहा। अरे भाई ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये कोई इक्वेशन लिखी है, ये क्या लिखी है, ये एक कोई इक्वेशन लिखी है। अब उसमें क्या बोला है कि इसको फैक्टर करो, मतलब इसको ऐसे नंबर्स में तोड़ो, है ना, जो इसको जब उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आ जाए, है ना, इसको तोड़ना है। फैक्टर मतलब क्या है, तोड़ना है भाई, फैक्टर मतलब तोड़ दे फोड़ दे, है ना। और ये टॉपिक भी आज हम तोड़ने ही फोड़ने वाले हैं, है ना, ये टॉपिक भी आज हम तोड़ने ही फोड़ने वाले हैं। तो फैक्टर में क्या करना है, नंबर उठाओ और तोड़ दो, नंबर उठाओ तोड़ो, पता करो, उनका काम चलाओ और अपना काम बनाओ। ठीक है खाइस भाई, ठीक है भाई, ठीक है, चलो वाइस गाइस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। तो भाई देखो, अब मैंने क्या किया, देखो यहां नीचे लिखा है, हे, अब समझ गया इसका मतलब क्या है कि अगर 5x और x-2 ये जो दो चीजें लिखी हुई हैं, क्या लिखी हुई हैं, एक ये दो चीजें जो लिखी हुई हैं, अगर 5x, है ना, इसको ऐसे नहीं करते, गंदा लिखा है, इतना मेहनत करिए तुम लोग के लिए, ये पूरा दिखना चाहिए। देखो 5x इंटू x-2 लिखा है गाइस, 5x ब्रैकेट में x-2, इसको जब फैक्टराइज करो तो ये आया। अब क्या लिखा है, देखो हमने दो चीजों में इसको लिख दिया, एक 5x में लिख दिया, एक क्या लिख दिया हमने, 5x में लिख दिया, एक हमने 5x में लिख दिया, एक हमने x-2 में लिख दिया, है ना। मतलब समझ गए कि देखो कितना इजी हो गया। अभी 5x² - 10, अरे ये क्या चीज है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये क्या मतलब, वो का मतलब, मुझे पता ही नहीं है क्या मतलब होता है। अब मुझे पता नहीं है तो मैं कैसे बताऊंगा। तो मुझे एक ऐसा सिंपल सा काम दो कि भाई चलो हम x तक तो जानते हैं, है ना, x की बात अभी तक हम कर रहे थे कि x+5 = 12, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, तो मुझे ये बताओ, मुझे फैक्टर करना बहुत जरूरी है। अब मुझे फैक्टर करना बहुत जरूरी है, तो मैंने फैक्टर कर लिया है। और फैक्टर कैसे किया है, उस नंबर को, उस चीज को, उस एक्सप्रेशन को मैंने दो नंबर्स में ऐसे डिवाइड किया है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एक्सप्रेशन आ जाएगा। देखो 5x(x-2). अब मुझे क्या करना है, अगर मैं यहां पे रखूंगा कि मुझे ये जानना है कि कौन सी वैल्यू इसको जीरो कर रही है, इस एक्सप्रेशन को, देखो तुम्हें बता रहा हूं फैक्टर का फिर से एक महत्व,
यहां पे अगर मुझे पता करना है कि कौन सी वैल्यू इस चीज को जीरो कर रही है, कौन सी एक्स की वैल्यू यहां मैं रखूंगा, सॉल्व करूंगा तो ये जीरो आ जाएगा, तो यहां करने में बहुत दिक्कत आएगी। मैं नंबर रखूंगा, समझूंगा, फिर बार बार रखूंगा। यहां देखो, यहां देखो, 5x इंटू एक्स माइनस टू, तो मतलब इंटू में है ना दोनों, तो अगर 5x इंटू जीरो हो जाए तो पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। और ये जीरो कैसे बनेगा, x माइनस टू लिखा है, देखो ये कैसे जीरो बनेगा, x माइनस टू लिखा है। अगर मैं यहां टू रख दूं, x इक्वल टू टू रख दूं, है ना, है ना, यहां पे टू रख दूं, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। और 5x इंटू जीरो क्या होता है, जीरो हो गया। समझ गए, इसलिए फैक्टर जरूरी है, इसलिए चीजें जरूरी है। ठीक है, तो भाई तो भाई तो भाई तो भाई मुझे ये बताओ कि भाई ये चीज कैसे करी है आपने, है ना, ये चीज कैसे करी है आपने, जरूरी तो है, अब हमको भी सिखा दो। तो बिल्कुल आओ चलो सिखाते हैं। देखो, तो इसका नाम है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। क्या करना है, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। इसको जानोगे कैसे, अभी देखो बताता हूं। देखो सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है कि भाई पहले क्या करना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट मोनोमियल दैट डिवाइड्स ऑल द टर्म्स कंप्लीटली। अब मोनोमियल क्या होते हैं, देखो बाइनोमियल होते हैं, मोनोमियल होते हैं। देखो फिर से यही बताया, हर एक चीज में तुम्हारा एक नया कॉन्सेप्ट बनेगा और कॉन्सेप्ट वो क्लियर वहीं पे हो जाएगा, तुम्हें दिक्कत नहीं है। अभी मोनोमियल में बता दूंगा ताकि आगे के लिए तुम लोगों को कुछ इशू हो तो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो भाई क्लास एट्थ के लिए ये टॉपिक है हमारा, और क्लास एट्थ के लिए हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं। ठीक है गाइस, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। तो देखो स्टार्ट करते हैं। अब बोला क्या कि फाइंड द ग्रेटेस्ट मोनोमियल दैट डिवाइड्स ऑल द टर्म्स कंप्लीटली। इसका मतलब, इसका मतलब ये कि ये जो एक मोनोमियल है, मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल हमारा क्या होता है। अब मोनोमियल जो होता है ना, वो क्या होता है कि एक्सप्रेशन जो होते हैं ना, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे, ये तो पता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो लिखे हैं, इसमें इसमें अगर एक टर्म है केवल 5x, अगर खाली 5x स्क्वायर होता तो ये मोनोमियल हो जाता, अगर दोनों है तो बाइनोमियल। समझ रहे हो, मतलब जितने ज्यादा उसमें टर्म्स होंगे वो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना। मान लो ये बोल दिया मैंने, ये बोल दिया मैंने 5x स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा वन टर्म, वन टर्म क्या हो गया, मोनोमियल। लिखते जाना गुरु, ठीक है, लिखते जाना। वन 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 टर्म मोनोमियल, टू टर्म, टू टर्म बाइनोमियल, है ना, बाइनोमियल, और थ्री टर्म ट्राइनोमियल, जो कि अभी आएगा आगे, थ्री टर्म ट्राइनोमियल। अब भाई तुम लोग अगर देख के मुझे बता पाओगे क्या, जो गिबली में ये जो इमेज में ऐसे लिखा हुआ है, ये कौन सा है, ये कौन है, ये थ्री, ये कौन है, कितने टर्म है इसमें, दो टर्म है कि एक टर्म है, या तीन टर्म है, दो टर्म है। 5x स्क्वायर और -10, दो टर्म अलग अलग हैं, है ना। अब दो टर्म अलग अलग है तो ये क्या हो जाएगा भाई, मैंने क्या बोला, कमेंट में जल्दी से लिखो, जल्दी से कमेंट में लिखो, बाइनोमियल। क्या है ये, बाइनोमियल। ठीक है गाइस, समझ गए, अच्छा ठीक है भाई, समझ गए, अब ये बाइनोमियल है। ठीक है, तो भाई मुझसे बोला क्या कि फाइंड द ग्रेटेस्ट मोनोमियल, मोनोमियल मतलब एक टर्म वाला एक ऐसा ढूंढो दैट डिवाइड्स ऑल द टर्म्स कंप्लीटली, मतलब ये जितने भी टर्म्स है ना उनको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, मतलब इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, है ना, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड, ऑल टर्म्स, टर्म्स बोला है मैंने, टर्म मतलब ये एक टर्म, एक ये टर्म, तो दोनों टर्म को इजीली इक्वली डिवाइड कर दे ऐसा, देन डिवाइड ईच टर्म बाय दिस मोनोमियल टू ऑब्टेन द क्वोशंट एज अ फैक्टर। अभी देखो इसका मतलब क्या होता है समझो। देखो मैंने बोला ये क्वेश्चन है हमारे पास 5x स्क्वायर -10, है ना, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है गाइस, समझ गए सर, ये क्वेश्चन है। अब मुझसे बोला गया कि एक मोनोमियल उठाओ, है ना, एक मोनोमियल। तो यार देखो हम मोनोमियल और मोनोमियल ये सब नहीं, क्योंकि भाई हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हमसे कहीं पे यार डेफिनेशन अभी तो नहीं पूछी जा रही है ना। हम खाली ये समझ पाएंगे कि मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक टर्म होता है एल्जेब्रा के एक्सप्रेशन में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसमें एक टर्म होता है वो मोनोमियल होता है। ठीक है, अभी इतना समझ गए, अब ये छोड़ दो मोनोमियल का यहाँ कॉन्सेप्ट। सीधी बात है, ऐसा कोई चीज जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, है ना, ऐसी ऐसी कभी पहले हुई ना थी ख्वाहिशें, ओ किसी से भी मिलने
की ना की थी कोशिशें, उलझन मेरी सुलझा दे, कर ले बेटा काम। चलो बेटा पढ़ाई कर लो। तो क्या है 5x माइनस 10, ऐसी ऐसी चीज या ऐसी क्वांटिटी है ना जो दोनों को डिवाइड कर दे, डिवाइड कर दे। ठीक है बेटा, समझ गए, दोनों को डिवाइड कर दे। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों को कौन सी क्वांटिटी डिवाइड कर सकती है ना, कौन सी क्वांटिटी दोनों में डिवाइड कर सकती है ना। देखो दोनों का अगर मल्टीपल मुझे पता होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के, मतलब अगर ये दोनों चीजें लिखी हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई पता तो वो तो फैक्टर हो ही जाता। लेकिन अब हमें पता करना है कि ये कौन से दो नंबर मल्टीप्लाई होके ये नंबर बना है। समझ गए गुरु, ये समझ गए, समझ रहे हो कौन सी दो नंबर मल्टीप्लाई करके ये नंबर आपका बना है। तो देखो क्या करेंगे, हम पहले देखते हैं कि कौन सा इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो पहले 5 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है क्या, तो मैंने बोल दिया 5। ठीक है, देखो देखना 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, समझ गए हम। तो दोस्त यहां से आया एक कि 5 एक नंबर आ गया। ठीक है, अब एक और क्या चीज आई, और कुछ चीज डिवाइड कर सकती है क्या, x डिवाइड कर रहा है, नहीं 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 नहीं, x इधर नहीं है ना, क्योंकि x इधर तो डिवाइड कर देगा लेकिन इधर नहीं है तो कुछ बनेगा नहीं, तो ओनली 5 है ना, ओनली 5। तो एक बार डिवाइड करके देखते हैं, क्या डिवाइड करके देखते हैं, 5, भाई इतना बोल रहा है तो करके भी देगा ना, 5x स्क्वायर माइनस 10 है ना। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूं 5 से, है ना, 5 से डिवाइड करूं तो इसको इंडिविजुअली लिख सकते हो गाइस। ये देखो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, 5x स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा, मतलब ये अलग अलग आ जाता है, ये इसके साथ अलग आ जाएगा, इसके साथ अलग आ जाएगा, 10 अपॉन 5 ये लिख सकते हो तुम, है ना, क्योंकि देखो तुम जब माइनस भी करोगे तो नीचे सेम 5 एलसीएम आ जाएगा और ये चीज ऊपर आ जाएगी। ठीक है भाई, चलो अब मुझे यहाँ 5 अगर मैंने लिख दिया तो 5 1 जा 5 एंड क्या करते हैं, फिर देखो यार क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, देखो 5 से अगर 5 गया तो क्या आया एक्स स्क्वायर, एंड माइनस 5 2 जा 10 आया इधर। ठीक है, तो ये 2 आया। समझ रहे हो, समझ रहे हो, मतलब जो है कि ये चीज इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर चुकी है और ये आपका एक फैक्टर आ चुका है, मतलब 5 एक आपका फैक्टर है। अब क्या होगा कि दो फैक्टर मिलके बना रहे होंगे, एक फैक्टर मिल गया, उससे हमने उस क्वांटिटी को डिवाइड करा तो दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में क्या होता है कि मान लो हमें डिवाइडेंड चाहिए होता है ना, डिवाइडेंड चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड मतलब या तो मतलब डिवाइडेंट हमारे पास है, सॉरी सॉरी डिवाइडेंट है हमारे पास, और हमें मान लो हमें डिवाइजर चाहिए और हमें कोशेंट नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, कोशेंट से डिवाइडेंट को डिवाइड कर देंगे ताकि हमें डिवाइजर मिल जाएगा, है ना। क्या करते हैं कोशेंट से, बात ये वही है ना, क्योंकि भाई इसने डिवाइजर ने डिवाइडेंट को मल्टी डिवाइड किया तो हमें कोशेंट मिला, है ना। देखो देखो डिवाइजर जो था तुम्हारा, है ना, डिवाइजर इधर होता है, डिवाइडेंड इधर होता है, ठीक है, और कोशेंट इधर होता है। ठीक है भाई, ठीक है, तो क्या हुआ, क्या हुआ, देखो यहां से समझ में आया कि भाई क्या लिखा है, डिवाइजर इनटू, देखो डिवाइडेंड अगर हमें पता करना है तो हम क्या करते हैं, कोशेंट और डिवाइजर। ठीक है, कोशेंट और डिवाइजर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो अगर हमें इनमें से एक चीज पता है, या कोशेंट पता है तो डिवाइजर पता है, तो दूसरी को नीचे भेज देंगे, मतलब दूसरी को डिवाइडेंट को दूसरी से डिवाइड कर देंगे, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक फैक्टर यहां से हिट एंड ट्रायल से पता चल गया था कि 5 है, हमने 5 से डिवाइड किया तो दूसरा फैक्टर अपने आप लुप्त से ऊपर आया, है ना, अपने आप ऐसे ऊपर आया कि भाई कहता है कि तुमने डिवाइड करी तो मैं भी ऊपर ही आ जाता हूं, है ना, अपने आप से पुचुक से बाहर आया, पुचुक से, है ना, पुचुक से। ठीक है, समझ गए, समझे कि नहीं समझे, समझे, कमेंट अगर समझ गए तो कमेंट सेक्शन में यस कर दो, है ना, समझ गए। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि इस चीज को मुझे फैक्टराइज करना था, मतलब दो ऐसी चीजों में मल्टीप्लाई, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना था मुझे इस चीज को, मतलब एक मुझे मिल जाए दूसरा मिल जाए, दोनों को मैं प्लस मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब यहां से समझ लो, यहां से समझ लो मुझे ए मिल जाए मल्टीप्लाई बी मिल जाए, है ना, ये दोनों, तो ए और बी अगर मुझे मिल जाए तो ए मुझे, अगर मैं कोई ए पता कर लूं तो मैं बी पता कर लूंगा डिवाइड करके उसको, है ना। तो क्या हुआ, मैंने यहां 5 हिट एंड ट्रायल मेथड से, ट्रायल मेथड से यहां लिख भी देता हूं ट्रायल मेथड, ठीक है, देख लो एक बार, लिख देता हूं यहां पे ट्रायल मेथड,
भाई क्योंकि ट्रायल ही करा है मैंने, 5 से देख के ट्रायल, 5 से देखा और डिवाइड कर दिया और वो आ भी गया भाई। तो 5 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया बच्चा, मैंने 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2, मतलब ये एक आ गया तुम्हारा फैक्टर, है ना। ठीक है, क्या आ गया तुम्हारा ये फैक्टर। अगर एक ये फैक्टर है, मैं इसको बोल देता हूं फैक्टर 1, तो तुम्हारा 5 क्या हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, वेरी 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 5, 5 इज तुम्हारा फैक्टर 2। मतलब एक नंबर दे दिया, कोई जरूरी नहीं फैक्टर 1 फैक्टर 2 बोलना है, एक नंबर है कि फैक्टर 1 और फैक्टर 2 बोल दिया है कि पता चल जाए, एक आइडिया बन जाना चाहिए। ठीक है गाइस, ओके, समझे। चलो तो चलो यार एग्जाम्पल भी ऐसे करते हैं कुछ, है ना, कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी करते हैं और मैं अभी आपको और सिंपल तरीका बताने वाला हूं। ठीक है, देखो कैसे, सीधी बात है, हम हर बार डिवाइड करके, हम हर बार ऐसे क्वांटिटी देख के डिवाइड करके नहीं देख सकते हैं, हमें इशू आता है। तो हम क्या करते हैं, हम कॉमन लेने वाली प्रक्रिया पे जाते हैं। ये तो वो ट्रेडिशनल तरीका हो गया कि हम देखते हैं, हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, डिवाइड करते हैं, तब एक नंबर आ जाता है। लेकिन 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 इधर देखो, इधर देखो, अरे इधर देखो भाई, इधर देखो, देखो मैं तुरंत अभी यहां से कैसे बताऊंगा, सुनना सुनना सुनो सुनो तो सुनो तो सुनो तो देखो, अरे यार पेन ही नहीं समझ में आ रहा है, सुनो सुनो जल्दी सुनो। देखो मैं क्या बोला हूं, कॉमन मेथड, है ना, मैं कॉमन लेने लगा, है ना, कॉमन लेने लगा, कॉमन कॉमन लेने लगा, समझ रहे हो, कॉमन लेने लगा। अब कॉमन लेना क्या होता है समझ आएगा, सीधी बात है, मेरे पास लिखा था 15x प्लस 5, ठीक है। अब यहां पे अगर एक लाइन खींच दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। हाँ हाँ, दूसरा कलर, दूसरा कलर, दूसरा कलर, दूसरा कलर, ठीक है। तो देखो क्या हुआ कि मैंने एक लाइन खींच दी और बेटा इधर देखो 15x प्लस 5 लिखा है। अब मुझे कॉमन लेना है कि इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, मतलब क्या कॉमन है, क्या कॉमन ले सकते हैं। नंबर में तो हम फैक्टर कॉमन ले सकते हैं, देखो कैसे 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 कैसे, सिंपल शान एकदम रिलैक्स। क्या कॉमन लेना क्या होता है, कॉमन लेना मतलब कि वो चीज जो हम इधर, मतलब वही है कि भाई इसको भी भाई नंबर डिवाइड कर रहा हो, इसको भी भाई नंबर डिवाइड कर, तो मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि 5 और 5 इधर भी, 5 3 जा 15, ये भी 5 3 इंटू 5 होता है। ठीक है भाई, ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है 3 इंटू 5 और ये तो तुम्हारा 5 इंटू 1 होता ही है। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे हम, इसमें से एक 5 उठा लेंगे। ठीक है भाई, चलो एक 5 इसमें से उठा लेते हैं। तो मैंने क्या करा, एक 5 आगे उठा लिया, एक 5 आगे ले लिया, एक 5 आगे ले लिया, और उसके बाद जब 5 इससे ले लिया तो बचा इसके पास 3 बचा और x बचा, और उसके बाद 5 इससे लिया, 5 1 जा 5, है ना, इसके पास 1 इंटू 5 था तो 5 इससे ले लिया। लेना मतलब कि भाई जब मैंने उससे 5 निकाला तो इसका मतलब इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं उस नंबर से, इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं उस नंबर से, समझे समझे। देखो अब उसके बाद क्या हुआ कि लिख के क्या आया, 5 इंटू 3x प्लस 1। अब ये दो क्वांटिटी हो गई मेरे पास, एक क्वांटिटी ये हो गई, एक क्वांटिटी ये हो गई, तो मैं इसको बोल दूंगा फैक्टर 1 एंड इसको बोल दूंगा फैक्टर 2, और ये तुम्हारा फैक्टराइज हो चुका है। क्योंकि बता देखो ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा, 5 इंटू 1 ही रह जाएगा, और ये 3x प्लस 1 भी कोई फर्दर भी कोई भी मुझे कॉमन मल्टीपल नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये चीज हमारी ऐसे ही, यही दो फैक्टर हमारे आ जाएंगे, हमारे यही दो फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है गाइस, चलो चलो, खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। चलो देखो अब इसमें भी क्या वैसे ही करेंगे, देखो अरे बच्चा, अरे इधर इधर, क्या इसमें भी ऐसे ही करेंगे, देखो आओ करते हैं। हम, मैंने मुझसे क्या बोला गया था सबसे पहले, सबसे मुझसे बोला गया था कि कॉमन ले ले यार भाई, कॉमन ले ले यार भाई, भाई ए भाई, ए भाई कॉमन ले ले यार, कॉमन ले ले, है ना। तो कॉमन इन दोनों में क्या आ रहा है, इसमें भी a का क्यूब है, इसमें a स्क्वायर है। अब देखो मैं लिखूंगा अगर इसको, तो अगर इसको लिखूं इधर तो क्या आ जाएगा, a का क्यूब मतलब a इंटू ए इंटू ए, ठीक है भाई, और इसमें a का स्क्वायर मतलब a इंटू ए,
और ए तो लिखा ही है। तो मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम मैं ए कितने निकाल सकता हूं? हर टर्म से मुझे कॉमन लेना है, हर टर्म से मुझे निकालना है। ये टर्म है, हर टर्म से मुझे निकालना है ए। ठीक है, क्योंकि ए ही सब में दिख रहा है तो मैं ए सब में से एक हर टर्म में से निकाल लूंगा, है ना। अब कितने निकाल सकता हूं? अगर मान लो यहां से मैंने 2 निकाल लिए तो यहां भी 2 थे, चलो चल गया। यहां तो एक ही है, यहां तो एक ही है, तो वो तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ए मुझे एक ही निकालना पड़ेगा, है ना। एक ए निकालना पड़ेगा। तो एक ए निकाला तो इसके पास कितने, 3 ए थे, तो एक ए, 2 ए बचा, माइनस इसके पास एक ए बचा, और इसके पास तो ए था, एक हटा दिया। तो ए से जब है मतलब डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, ये 1 बचेगा। ये क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिवाइड। ठीक है साइड, ठीक है भाई, ठीक है गाइस, ठीक है भाई गाइस, ओके, समझ गए। मतलब ये फैक्टर हो गया तुम्हारा। अगर तुम साथ हो मेरे फैक्टर, है ना, फैक्टर। ये फैक्टर दोनों फैक्टर हो गए हैं। अगर अच्छा देखो, अगला क्वेश्चन करने के लिए तुम्हारी हेल्प मैं लेता हूं, है ना। तुम मुझे बताओ, अरे क्या क्वेश्चन ही नहीं, अरे 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 अरे, अच्छा क्वेश्चन नहीं है क्या, अरे अरे अरे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बार इसको देख लो कि तुम लोग को क्या सब चीज समझ में आ गई है। क्या तुम लोग को सब चीज समझ में आ गई है? क्या आपके जीवन में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? क्या आपको सब समझ में आ रहा है? और अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आराम से लिख दीजिए अपनी प्रॉब्लम। हम हर प्रॉब्लम का आपका बिल्कुल दूर करेंगे, उस प्रॉब्लम को दूर कर देंगे आपसे, है ना। बता दो, कोई दिक्कत परेशानी, ए भैया बता दो भाई। नहीं, मुझे लगता है नहीं। चलो चलो भाई, तो भाई एक तरीके की चीज तो हम जान गए, कॉमन निकालना, है ना। अगर नहीं जाने तो एक बार इसको फिर से देख लो, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मुझे एक, मैं क्या इसके स्टेप्स लिख दूं एक बार, है ना, स्टेप्स लिख दूं। वैसे तो आगे लिखे हुए हैं लेकिन अपनी भाषा में एक स्टेप्स लिख देता हूं तुम्हें, है ना। देखो क्या स्टेप्स है भाई, कि सबसे पहले मुझे देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है ना, क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है उन दोनों में, उन दोनों टर्म्स में, या कितने जितने भी टर्म्स है उसमें क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, टर्म्स से, है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म से क्या कॉमन आ रहा है ना। उसके बाद जो कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है ठीक है, उसको हम बाहर निकाल लेंगे, और 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 बा और बाहर कैसे निकालेंगे, और जो और कॉमन से सबको, सारे टर्म्स को ठीक है, डिवाइड करके एक 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 ब्रैकेट में लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है गाइस, बच्चा पार्टी, क्या बताओ, सब सही है? क्या सब सही है? सब सही है, ठीक है। इतना बात करनी है, ये हमारी क्या है, टेक्निक है। दिस इज आवर निंजा टेक्निक, है ना, टेक्निक। आहा, टेक्निक, ठीक है भाई, समझ गए। चलो, तो ये बात हमें अभी तक समझ आ चुकी है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट फैक्टराइजेशन में। व्हाट इज फैक्टराइजेशन ऑफ दिस? अब भाई अलग अलग तरीके के हमारे पास फैक्टराइजेशन आ रहे हैं। कभी पहले दूसरा आया था, अब
और भी तरीके के हमारे पास एक्सप्रेशंस आ जाएंगे ना, एक्सप्रेशंस हमारे पास अलग। परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने अभी पहले पढ़ा है तुम लोग के साथ, वैसे ही आगे है। बस परेशान नहीं होना है, कुछ नहीं। देखो जैसे अभी वो स्मूथली गया, वैसे ये भी स्मूथली समझ आएगा, तुरंत समझ आने वाला है। कि देखो ये बस एक्सप्रेशन ना लिखा है, लिखा है कि फैक्टर ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स। समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है? अभी देखो 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 लिखा भी, ये परेशान भी करे किस तरह के इक्वेशन भी कि इस तरह के इक्वेशन का भी फैक्टराइजेशन मिल जाता, तो ये भी मांग रहा है। चलो ठीक है, तो मैं दे देता हूं, मैं दे देता हूं। देखो इसको सीधा ये कहते हैं फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। मतलब क्या है, सेम सेम नंबर टाइप के लोग आपस में ग्रुप करवा लो, है ना। मतलब क्या हो कि जो हमें सेम क्वांटिटी कॉमन करके दें। समझ गए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे क्या था, सेम क्वांटिटी साथ में ही लिखी थी, मतलब साथ में ही वो दोनों लिखे थे और दोनों में से कुछ कॉमन हो रहा था, है ना। तो मुझे ऐसे वर्ड्स, सॉरी ऐसे टर्म्स साथ में लिखना है ना, जो टर्म्स एक दूसरे में से कुछ कॉमन निकाल के दे दें। ऐसे टर्म्स साथ में लिखना है, ऐसे ऐसे टर्म्स साथ में लिखना है जो कुछ कॉमन निकाल के दे दे, कॉमन निकाल के दे दे। समझे? समझ गए गाइस? समझ गए? मतलब अब सुनो, तरीका क्या है? तरीका कुछ नहीं है, पुट द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन ग्रुप सो दैट ईच ग्रुप हैज समथिंग कॉमन। फिर से वही बात, इसको भी पढ़ सकते हो। कॉमन अगर निकालना है तो कुछ उन दोनों टर्म में से कुछ दो, उन दोनों टर्म में से कुछ तो कॉमन मिले। अगर वो कॉमन मिल रहा है तो उसको निकाल लो। कॉमन लेना हमें आता है, अभी हमने सीखा है, ठीक है। उसके बाद टेक आउट द कॉमन फैक्टर फ्रॉम ईच ग्रुप। कॉमन फैक्टर उठा लिया, बस सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। तो यहां पे एक चीज ऐड ऑन हुई है कि भाई ऐसे टर्म्स को साथ में ले लो जो कॉमन दे दे। जरूरी नहीं है कि वो टर्म्स कॉमन दे ही दे, है ना, पहले से ही हो, वैसे हमें वो टर्म्स निकालने पड़ेंगे गाइस, ठीक है। चलो देखते हैं। चलो तो देखो यहां से ही समझ लो, यहां से अगर तुम लोग को मैं समझाऊं तो लिखा क्या है, ये क्या चीज लिखी हुई है, ये लिखी है तुम्हारी ax, है ना। दूसरे पेन से क्या लिखी है भाई, क्या लिखी है, ax माइनस बी वाई, है ना, प्लस ax, है ना, माइनस बी एक्स। या इसको ऐसे नहीं लिखो, ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिखो, यहां थोड़ा थोड़ा जगह हो, ax माइनस बी वाई प्लस ax, है ना, माइनस बी एक्स। अभी देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, मुझे ax दिख रहा है, by दिख रहा है। तो क्या मैं ax और by में कुछ भी कॉमन कर सकता हूं? a इंटू बी, ax मतलब a इंटू बी, bx by मतलब b इंटू वाई। तो क्या मैं ax एंड by में कुछ कॉमन कर सकता हूं ax या by में? नहीं कर सकता हूं, बिकॉज x अलग है, y अलग है, b अलग है, a अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। मुझे यहां पे टर्म्स एक्सचेंज करने की साथ में जरूरत है। क्या है, मैं ax के साथ कौन सा टर्म रख दूं, है ना, एक्सचेंज कर दो। चलो, पोजीशन ऑफ टर्म्स चेंज्ड, ठीक है। अब देखो पोजीशन ऑफ टर्म चेंज हो रही है, पोजीशन ऑफ टर्म बच्चा चेंज हो रही है। अब वो क्या हो रही है, देखो ये ऐसे कर दिया, है ना, पोजीशन ऑफ टर्म चेंज हो रही है। क्या इसको मैं अगले उसमें करूं, ax माइनस बी वाई प्लस ax माइनस बी एक्स। हाँ 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 हाँ, क्या क्या ये सही लिखा है, ax माइनस बी वाई, ax माइनस बी एक्स? मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको ax को ax के साथ ही ले लूंगा तब तक कुछ गड़बड़, ए वाई माइनस बी। अरे भाई ये देखो, ये देखो प्रिंटिंग मिस्टेक कितनी बड़ी, कुछ नहीं, यहां पे तुम्हारा बी वाई, ए वाई है, सॉरी ए वाई है, समझे। देखो अब फिर से देखो, इसको लिखा क्या है, क्या लिखा है कि भाई लिखा है ax माइनस बी वाई, है ना, प्लस ए वाई माइनस बी एक्स। तो सबसे पहले मुझे यहां पे क्या करना है, मुझे यहां क्या करना है, पोजीशन
पोजीशन ऑफ टर्म जो है वो अलाइन करनी है ना, पोजीशन ऑफ टर्म्स, पोजीशन ऑफ टर्म्स चेंज so that we get some common from the terms, है ना, from the terms, from the terms, from the terms, ठीक है भाई। मतलब कुछ तो कॉमन मिल जाए, कुछ तो, अरे कुछ तो कॉमन मिल जाए, समझे? तो चलो, कुछ तो कॉमन मिल जाए। अब वो कॉमन क्या है, वो कॉमन क्या है, वो कॉमन क्या है, वो कॉमन ये है। हाँ चलो, तो ये कॉमन है कि भाई ax माइनस बी वाई प्लस ए वाई माइनस बी एक्स है तुम्हारा, अगर ठीक है तो मैं क्या करूंगा, ax तो मैंने लिखा, अब ax के साथ क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस बी एक्स, क्योंकि मैं x कॉमन निकाल सकता हूं, मैं x कॉमन निकाल सकता हूं भाई, मैं x कॉमन निकाल सकता हूं। और माइनस बी वाई तो ये दिया ही है, और प्लस ए वाई दिया है। अब क्या करेंगे, हम कॉमन निकालना स्टार्ट करते हैं। देखो यहां वाई वाई कॉमन आ जाएगा, देखा ये तरीका है। अब क्या होगा, मैंने साथ में मैंने क्या करा, मैंने बस टर्म अरेंज कर दिया ताकि उसमें से कुछ कॉमन निकल आए, ठीक है। अब इसमें से तो मैं कॉमन निकाल ही लूंगा, है ना, लेकिन लेकिन अब वैसे ही करना है जैसे पहले किया था, कॉमन निकाल लो, एक्स निकाला, इसमें से a माइनस बी आ गया। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, मैंने y निकाला कॉमन, तो क्या हुआ, ए तो था ही, और हमेशा क्या करते हैं, साइन ये नहीं लेते हैं, साइन सामने वाला जो बी के सामने वाला साइन है माइनस, वो साइन के साथ हमेशा जो कॉमन लेते हैं तो जो बचता है उसको साइन के साथ उठाते हैं, साइन के साथ। हमेशा एक चीज तुम याद रख लो कि मैथ्स में हर चीज तुम साइन के साथ ही उठाओगे, साइन के साथ ही उठाओगे। अब देखो तुम जैसे इसमें y उठाए तो माइनस बी बच गया, समझ गए, अब समझ गए ये कह रहा था मैं, ये चीजें लिखते चलो, ठीक है। अब a माइनस बी आया, उसके बाद x प्लस वाई आया, दो चीजें मल्टीप्लाई में लिख गई हैं, ये चीज दो चीज के मल्टीप्लाई में लग गई, मतलब ये एक फैक्टर हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, है ना, एक फैक्टर तुम्हारा ये हो गया, दूसरा फैक्टर तुम्हारा ये हो गया, समझ गए? बस यही मैं बताना चाह रहा था कि ग्रुपिज्म का मतलब क्या होता है। आओ चलो क्वेश्चन करते हैं, यहां पे क्या वही चीज है, आओ देखते हैं, आओ देखा जाए क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए एक्स। अब बताओ ए स्क्वायर ए एक्स में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ सकता है। इधर देख लो जरा, अब मुझे अरेंज करने की क्या जरूरत पड़ेगी, मुझे क्या अरेंज करने की जरूरत पड़ेगी, बताओ पड़ेगी नहीं पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? देखो ए स्क्वायर है, इसमें भी ए कॉमन आ ही जाएगा, ए भी यहां भी है, ए भी यहां भी है, लेकिन ठीक है। अब मुझे देखना है कि क्या एक पैटर्न बन रहा है, क्या एक पैटर्न बन रहा है ना। देखो यहां पे मैंने क्या किया था, अभी मैंने यहां तक तो कॉमन ले लिया, अब क्या होगा ना, अब क्या होगा, यहां पे ये टर्म पूरा बन गया, देखो देखो इसके बीच में एक प्लस है ना, ये मैंने बताया नहीं अभी। अब देखो मैं तुमसे बताता हूं कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। अब ये दोनों पहले क्या हुआ, मैंने इसमें से कॉमन लिया, ये बन गया। अब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों में a माइनस बी कॉमन है, तो मैंने a माइनस बी कॉमन उठाया, आगे ऐसे बंद किया और x प्लस वाई को अलग कर साथ में रख दिया। ये समझ पा रहे हो? इसको देखो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में यही मैं बताने वाला हूं, देखो कैसे। मैं ट्राई करता हूं एक बार करने का, ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए बी प्लस बी एक्स, अगर ये लिखा हुआ है तो मैं पहले क्या करूंगा, ए कॉमन, मुझे ए दिख रहा है, मैं ए कॉमन कर लूंगा, ए प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसमें से क्या दिख रहा है, बी कॉमन दिख रहा है, तो मैं बी उठाऊंगा, बी से डिवाइड कर दूंगा एक तरीके से इसको। जब मैंने बी से डिवाइड किया, मैं बताता चल रहा हूं, है ना, देखो इसको मैंने ए से डिवाइड किया, इसको मैंने ए से डिवाइड किया, है ना, और उसके बाद इसको मैं बी से डिवाइड करूंगा, बी कॉमन निकाल रहा हूं तो बी से डिवाइड करूंगा, जो कॉमन निकाल रहा हूं उसे डिवाइड करके वो टर्म लिख दूंगा, क्योंकि बी से इसको डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, ए बचेगा, ए बचेगा। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? और बी से जब डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, बी से इसको डिवाइड किया तो क्या बचा, एक्स बचा। समझ गए भाई? अब क्या है कि भाई a प्लस एक्स इधर भी एक, ये पूरा एक टर्म है
है ना। देखो मैं बता देता हूं, ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है ना। इसमें से मैंने क्या करा, a प्लस एक्स निकाल लिया बाहर, ठीक है। इसमें से क्या करा मैंने, a प्लस एक्स बाहर निकाला, है ना। अब मैंने कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, a बचा और प्लस b बचा। a प्लस एक्स इधर से निकाला, a प्लस एक्स इधर से निकाला तो a प्लस एक्स आ गया। मतलब निकालने का मतलब कॉमन लिया, मतलब a प्लस एक्स से डिवाइड कर दिया। कॉमन लेना मतलब, कॉमन लेना मतलब, कॉमन लेना मतलब, कॉमन कॉमन लेना मतलब, मैं कहां लिख दूं, कहां लिख दूं, कहां लिख दूं, कॉमन लेना मतलब, अभी पीछे भी लिखा था, लेता मतलब कॉमन रेस्ट इक्वेशन को उससे डिवाइड करना। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। मतलब मैंने a प्लस एक्स कॉमन लिया, तो जब मैंने a प्लस एक्स कॉमन लिया तो मैं a प्लस एक्स को इससे डिवाइड करूंगा तो a आ जाएगा, a प्लस एक्स को इससे डिवाइड करूंगा तो b आ जाएगा, और मेरे पास ये चीज बच गई और a प्लस एक्स बाहर आ गया। तो मेरे पास क्या आ गए, फैक्टर आ गए, 1 फैक्टर, दिस इज 2 फैक्टर। समझ गए, समझ गए। यही मैं तुम लोग को बताना चाह रहा था उतनी देर से। समझ गए, समझ गए गुरु। आओ नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। आओ, अरे आओ, हाँ आओ, ठीक है। आप सुनो, एक और चीज मैं तुमसे कह रहा था कि मैथ्स में लोग कहते हैं कि भाई, साइंस में कहते हैं कि सारी चीजें हम अपने आप से काम कर रहे हैं, हम जो भी सीख रहे हैं सब खुद से सीख ले रहे हैं, हर चीज मुझे अपने आप से आ जा रही है। नहीं, हम तुमको जब तक ये इक्वेशन नहीं दे रहे हैं ना, तब तक तुम उसमें अपनी मन की चीज रख के आंसर नहीं निकाल रहे हो। मान लो तुम्हारे टॉपिक कभी आया हो कि उसमें भाई फोर्स वोर्स जो होती है वो फिजिक्स में लगती है, उसमें क्या है, कोई इक्वेशन लिखी है, आज तक तुम लोग ने हो सकता है स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड की इक्वल टू टाइम पढ़ी होगी, है ना। तो वो भी क्या है, वो भी क्या है, वो भी डिवाइड है। और डिवाइड क्या होता है, मैथमेटिक्स होती है। अगर मैं उनको डिस्टेंस दे देता और स्पीड दे देता, है ना, कि भाई अब मुझे मैथमेटिक्स का तुम्हें फॉर्मूला नहीं दे रहा हूं, तो तुम बताओ टाइम, बताओ, भ्रम में वालों, भ्रम वालों, बताओ। ठीक है, देखो रिस्पेक्ट सबकी करनी चाहिए, हर इंसान की, लेकिन भाई मैथमेटिक्स से खिलवाड़ नहीं। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स नहीं है तो तुम भाई जो काम एक दिन में, मतलब एक दिन में कर रहे हो, वो काम तुम्हारा पता नहीं कितना समय लगे और होए भी ना, हो सकता होए ना, है ना। इसीलिए मैथमेटिक्स जो है पूरी साइंस में बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी चीज होगी तो वो मैथमेटिक्स से सॉल्व होगी। रामानुजन साहब थे, उनकी कितनी सारी अभी भी इक्वेशंस है जो प्रूव नहीं हुई हैं, मतलब बिकॉज वो उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। बहुत ही बड़ी गलत चीज हुई हमारे दुनिया में, बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई थी। तो क्या हुआ था कि उनकी जब मतलब डेथ हुई, अब उन्होंने कुछ इक्वेशंस दी हैं, लेकिन अब वो इक्वेशन साइंस की थ्योरी में स्टीफन हॉकिंस ने स्ट्रिंग थ्योरी में अपनी यूज करी। अब वो स्ट्रिंग थ्योरी में यूज करी, इसका मतलब वो इक्वेशन राइट है, मैथमेटिकल इक्वेशन अपनी साइंस की थ्योरी में यूज हो रही है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो कितना ज्यादा, मतलब मैथ्स से खिलवाड़ नहीं, मैथ्स से। अब अपन मैथ्स के बदमाश हैं, है ना। इसीलिए अब भाई मुझे मुझे साइंस भी आती है, मुझे हर चीज मुझे बहुत चीजें आती है, मतलब मुझे साइंस भी आती है, मैं तुम्हें साइंस भी बता सकता हूँ एक से एक मस्त एग्जांपल से। लेकिन मैथ्स मतलब बाप लोग की बात, अपन बाप लोग की बात करते हैं, है ना, तो उनके साथ रहते हैं। अपना उठना बैठना ही अपन थोड़ा बड़े लोग से है ना। हम ऐसा नहीं है, मैं बहुत मजा आती है मुझे बच्चों के साथ, लेकिन ऐसा समझो, मतलब एक बता रहा हूं कि तुम लोग भी मैथमेटिशियंस हो ना, सोचो कि मैथ्स साइंस जो है ना, साइंस अगर चल रही है ना, उसमें क्वेश्चंस दे रहे हैं तो तुम दे रहे हो, तुम लोग करवा रहे हो वो चीजें, आंसर्स तुम लोग निकलवा रहे हो, है ना। समझे, तो इतनी जरूरी है। ठीक है, आज चलो, लेकिन साइंस वाले भी बहुत काम करते हैं, इतने इतने थ्योरी, इतने इतने फैक्ट्स लेके आते हैं, और जब वो फैक्ट्स नहीं लेके आएंगे तो हमारी मैथमेटिकल, अब भाई ये है कि देखो, अगर हम कितनी भी मशीन बना दें, अगर डॉक्टर उसको यूज ही नहीं कर रहा है, हमेशा क्या होता है, इंजीनियर्स और डॉक्टर में दिक्कत होती है। तो अगर हम कितनी भी मशीन बना दें, डॉक्टर उसको यूज नहीं कर रहा है, तो वो वेस्ट है। हम क्या करेंगे उसको चला के, है ना। हम, और बात यह डॉक्टर को ही पता है उसको चलाया कैसे जाता है ना, उसको ही एक्सपर्टीज है। तो हर चीज आपस में जुड़ी हुई है, सबकी रिस्पेक्ट करना जरूरी है। बट हाँ, अगर कोई आपको कह रहा हो कि मैथ्स पढ़ना क्यों जरूरी है, तो उसको समझाओ, साइड में लाओ, इधर आ बेटा, इधर आ। तुझे नहीं पता है ना।
बताता हूं तुझे, रुक। ए धप, मारना नहीं है, उसके सामने रख देना है एक फॉर्मूला, उसके सामने फॉर्मूला रख देगा, बता अब बता इसमें मैथ्स कहाँ नहीं है ना, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड का ही रख दो फॉर्मूला, ये कहाँ नहीं है, बता 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 जल्दी बता। नहीं तो मजाक बना रखा है, अजी मजाक है क्या है, अजी मजाक है, मजाक नहीं है भाई। चलो भाई, तो भाई इतनी बात हो गई, हर चीज जानना जरूरी है, और मेरे क्लास में हर चीज जानने को मिलेगा, कोई चीज छूटेगी नहीं, हर चीज कनेक्टेड है। और ये जो तुम चीजें कर रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी साइंस की चीजों में लग रही है, तभी तो ये तुम प्रॉब्लम की तरह सॉल्व कर रहे हो, ये तुम प्रॉब्लम की तरह तभी सॉल्व कर रहे हो क्योंकि कहीं इसकी प्रॉब्लम आई थी सॉल्व करने में, तुम्हें दे दिया गया ताकि तुम उसमें जाके साइंस में पहले से ही इस चीज को सॉल्व करके रखो, तो तुम वहां पे साइंस वालों की मदद कर सको जाके कि भाई ये लो, ये मैं इसका सॉल्यूशन दे दिया हूं, अब आगे की चीजें बनाओ, है ना, मतलब तुम इनिशिएट करवा रहे हो एक तरीके से, समझ पा रहे हो। ये कहीं ना कहीं तुम्हें इक्वेशन जब आगे पढ़ोगे तो बहुत जगह तुम्हें ऐसी इक्वेशंस मिलेंगी, तो तुम्हें क्या होगा कि तुरंत उसको सॉल्व कर सको, ये नहीं कि हम वहां सीख रहे हैं, तो इसीलिए अभी सीखने को, मतलब अभी से तुम्हारे पास वो जिम्मेदारी है गुरु, है ना, कि जो बाहर बाद में साइंटिस्ट जो बड़े बड़े बैठे हैं वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि भाई वो आ रहे हैं, वो तैयार, वो सोच रहे हैं वो तैयार होके हमारे लोग आ रहे हैं, है ना, दिव्यांश गुरुजी जो है हमारे वो तैयार कर रहे हैं और वो लोग आ रहे हैं, मेरे से बात होती है, कहते हैं कि भाई तैयार कर रहे हैं, तैयार करिए सर, भेजिए जल्दी से इन लोग को तैयार कर करके, हमें बहुत सारी चीजें इन लोग सॉल्व करवानी है, बहुत सारी बड़ी बड़ी थ्योरीज आनी है, और बहुत सारा साइंस का काम होना है ना, टेक्नोलॉजिया तभी तो आएगी टेक्नोलॉजिया। चलो तो देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। हैं तो इसको सॉल्व ऐसे करना है कि भाई फिर से वही बात कि मुझे देखना है कि ग्रुपिज्म, पहले मैं क्या करता हूं, ग्रुपिज्म कर लेता हूं, ग्रुप बना लेता हूं इन दोनों का, है ना, कि कौन सी चीजें किसमें से कॉमन, किसमें से मिल रहा है ग्रुप निकालने में, क्या इसमें इसमें कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, मुझे कोई भी ग्रुप रिशफल करने की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे ये टर्म इधर से उठा के इधर रखने की जरूरत नहीं है, मैं देख रहा हूं इधर और इधर दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आ सकता है, अगर यहां पे ए क्यू और यहां बी स्क्वायर लिखा होता तो हम कहते हैं बी अलग है ए अलग है, अरे भाई जाओ नहीं कॉमन है, दूसरा भेजो टर्म, अपनी जगह दूसरा लेके आओ, अपनी जगह दूसरा लेके आओ, लेकिन यहां पे तो ए क्यूब है और उसकी जगह ए स्क्वायर है, मतलब यहां पे मुझे दिख रहा है कि यहां पे सीधा सीधा ए स्क्वायर कॉमन आता हुआ, कैसे दिख रहा है, मैंने उठाया, मैंने देखा नहीं, मैं कहता हूं नहीं पता मुझे, अरे नहीं पता, अरे नहीं पता, अरे नहीं पता, मैं उठाया ए स्क्वायर देखा, मैंने क्या देखा, ए स्क्वायर है ए क्यूब है ना, ए इसमें एक ज्यादा है तो ए स्क्वायर कॉमन हो सकता है, फिर भी हम किसी की बातों पे नहीं आते, हम हर चीज प्रैक्टिकली काम करते, हमने बोला कि भाई काम करो बउआ, इसमें तुम ए स्क्वायर से डिवाइड करो और इसमें भी करो, अगर ये पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है इसका मतलब इसमें से वो चीज कॉमन आ सकती है, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो इसमें 3 ए थे, क्या लिखा था ये ए इंटू ए लिखा था, तो इसमें 2 ए हटा दिए, तो ए एक बचा, बोला अरे रिमाइंडर नहीं आ रहा है, मतलब ये इससे डिवाइड हो सकता है, अरे बात सही है, अब इसमें क्या बोला, ए से इससे डिवाइड किया, तो ए पूरा ए स्क्वायर इससे पूरा ए था ना, ए इंटू ए, और ये भी ए इंटू ए पूरा डिवाइड हो गया, तो क्या आ गया 1 आ गया, तो कह रहा अरे बात सही है, बिल्कुल बात सही है, ये डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल सही है, तो ठीक है, अब मैं यहां लिख देता हूं बिना किसी से बताए, मतलब बिना किसी की बात को स्किप किए, कि ए अगर यहां से ए स्क्वायर हटाया तो यहां ए आया, ठीक है, यहां ए स्क्वायर ही था तो ए स्क्वायर से जब डिवाइड किया तो 1 आया, तो सिंपल क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं, कॉमन देखा, उसके बाद कॉमन से डिवाइड कर दिया और यहां लिख दिया, सिंपल, ठीक है बेटा, समझ गए, ठीक है, चलो अब यहां देखो a-1 ये ऐसे ही लिख दो, देखो क्योंकि अभी a-1 बन रहा तो इधर भी a-1 है, मतलब आगे वाली इक्वेशन में, और इसके आगे हमेशा क्या होता है 1 इंटू होता है, तो आगे वाली इक्वेशन में मुझे अब a-1 कॉमन मिलेगा, 2 बार कॉमन हो रही हैं चीजें, समझ पा रहे हो, यहां पे 2 स्टेप में कॉमन, पहले स्टेप में तुमने ढूंढा, ग्रुप किया और कॉमन कर लिया, अब क्या होगा कि तुम क्या करोगे, जैसे ही ये बना, अब यहां फिर से a-1 कॉमन आ गया, a-1 कॉमन आ गया, ये देखो ये a-1 कॉमन आ गया, अब a-1 जब इधर से कॉमन है, कॉमन का मतलब अब जो कॉमन आया उससे इसको डिवाइड किया, तो a-1 से a-1 चला गया, ए स्क्वायर बचा, उसके बाद इधर भी चला जाएगा तो इधर 1 बचेगा, ठीक है, चले जाने का मतलब ये नहीं कि इसके आगे कुछ नहीं लिखा था तो हम 0 लिख देंगे, नहीं, हम डिवाइड कर रहे हैं, है ना, तो a-1 1 जा a-1 तो 1 आएगा यहां पे, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो,
ठीक है, समझ पा रहे हो तो चैट सेक्शन में एकदम मस्ती से लाइक किया देख लेना, मतलब अपने हिसाब से तुमको जो सही लगे कि हम मुझे समझ में आ जाएगा, तुम्हें समझ में आ नहीं आया तो थोड़ा डाउट भी लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं देख लूंगा। अब इसमें से और कुछ कॉमन होता हुआ नहीं दिख रहा है, a-1 है तो एक हमारा ये हो गया फैक्टर, एक हमारा ये हो गया फैक्टर। ठीक है भाई, ये तो 2 है भाई, ये 1 है भाई। ओके ओके भाई, चलो ठीक है ठीक है। क्या इसमें भी हम कर सकते हैं वही चीज, इसमें थोड़ा तेजी से करेंगे। क्या करेंगे, तेजी से करेंगे। ए बी 2b a² 2a, क्या कॉमन आता दिख रहा है, क्या कॉमन आता दिख रहा है, क्या कुछ कॉमन आता दिख रहा है, क्या कुछ कॉमन आता दिख रहा है, बताओ जल्दी से बताओ। देखो अगर मैं ए बी और 2b लिखा है तो मैं कोशिश करता हूं पहले ए बी और 2b, तो ए बी माइनस 2b प्लस a² माइनस 2a, मुझे ए बी में से b कॉमन आता दिख रहा है, तो ठीक है मैंने a-2 लिख दिया। इसमें से मुझे a कॉमन आता दिख रहा है, तो मैंने अब क्या करेंगे, a मुझे दिखा जैसे ही कॉमन दिख रहा है, a इधर से कॉमन आ रहा है, इधर से आ रहा है, a से फिर डिवाइड कर दिया, तो a से जैसे ही डिवाइड करा तो a आ गया, माइनस इधर a डिवाइड किया तो 2 ही बचा। अब देखो यहां फिर से कॉमन आ गया, 2 स्टेप, हमेशा 2 स्टेप में कॉमन आ रहा है, 2 स्टेप में कॉमन, समझ गए, 2 स्टेप में। अब ये कॉमन आ गया तो क्या आएगा भाई, ये क्या आएगा भाई, b a-2। कॉमन आने का मतलब मैं बता दे रहा हूं, कॉमन मतलब दोनों में, दोनों टर्म में कौन सी चीज कॉमन है, a-2 कॉमन है, a-2 जैसे ही निकाला, अब जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है मतलब पहले a-2 जो निकाला था उससे इन सारे टर्म्स को डिवाइड कर देंगे, मैं सबसे यही बताते आ रहा हूं, है ना। तो a-2 से डिवाइड किया तो क्या आया b, फिर a-2 से इसको डिवाइड किया आया a। अब देखो तुम इस तरीके से अगर काम करोगे डिवाइड करके तो तुम्हारे क्वेश्चंस कभी नहीं गलत होंगे, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी आदत पड़ जाएगी कि तुम सीधा a-2 देखोगे, तुरंत कॉमन कर लोगे और b प्लस a लिख दोगे, तो ये धीरे धीरे आदत पड़ेगी, कोई जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है ना। चलो a-2 और b प्लस a दोनों आ गए हमारे, ये क्या आ गए, एक फैक्टर 1 आ गया, एक फैक्टर 2 आ गया। ओके समझ गया, चलो नेक्स्ट करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट में हमारा क्या है, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। देखो a² माइनस b² c प्लस b² माइनस c² a। अरे भाई अब इसमें तो मुझे कुछ कॉमन अभी दिख नहीं रहा है, देखो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, a² माइनस b² कुछ कॉमन नहीं ले सकता हूं, a अलग है b अलग है c अलग है, तो मैं क्या करता हूं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, शायद कुछ हो जाए काम। तो a² c से अंदर मल्टीप्लाई किया तो a² c, ठीक है, मल्टीप्लाई करना आई गेस पता होगा, a² c, उसके बाद मैंने c से b² को मल्टीप्लाई किया तो b² c, फिर मैंने क्या किया, b² से a को मल्टीप्लाई किया तो b² a, माइनस c² से a को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, c² a। इतना आ गया, इतना गाइस आ गया। अब देखो मुझे अब वो टर्म साथ में लाने हैं जिसमें से कुछ कॉमन है, वो टर्म्स मुझे साथ में लाने हैं जिसमें से कुछ कॉमन है, तो इसमें से क्या कॉमन है, a² माइनस b² और b² a और c² a, तो इसमें से क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, a² c b² c b² a माइनस c² a। अरे देखो, अरे इधर देखो, देखो कॉमन आ गया, a² c था, अब इसमें से कहीं से a² अगर मुझे मिल जाए, नहीं मिल रहा है हटाओ, मैं a² c देखूंगा, a² कॉमन नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, मैं c देखता हूं कहीं कॉमन हो जाए, तो c कहीं कॉमन हो रहा है, c कहीं कॉमन हो रहा है, a² माइनस b², अब a² b² है और b² c² है, बड़ी कंफ्यूजन है, क्या करा जाए। तो चलो एक ऐसे ऐसे वो मारते हैं, तुक्का मारते हैं, क्या करते हैं कि मैं पहले क्या करता हूं, इसका सी और ओके ओके चलो ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूं, इसको और इसमें, इन दोनों में क्या मैं कॉमन ले लूं, या इसमें यार इसमें कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, a² c है ना माइनस c² a, ठीक है, और माइनस का b² c प्लस का b² a, अगर मैं करके देख रहा हूं, है ना, करके देख रहा हूं, तो क्या करा मैंने, ac इधर से कॉमन ले लिया, AC कॉमन आ रहा है, देखो 2a है और एक c है, तो मैंने एक a उठा लिया, एक c उठा लिया, तो AC से जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो a आ जाएगा, और AC से इसको डिवाइड करूंगा तो a चला गया, c एक बच जाएगा, ठीक है। अब मैं b उठा देता हूं, ठीक है, क्या है, ba है bc है, क्या है, ba bc क्या है, b² है, चलो, है ना, तो b² जब मैंने उठाया, मैं प्लस लगा दे रहा हूं इधर, b² मैंने उठाया तो यहां से b² उठाया तो क्या आया,
क्या आया, माइनस का सी। मैंने क्या बोला है, हमेशा साइन के साथ चीज आएगी। तो यहां बी स्क्वायर उठाया, माइनस सी बचा, प्लस अब बी स्क्वायर उठाया तो ए बचा। उठाने का मतलब बी स्क्वायर उठाया और जो कॉमन लिया था उससे जब डिवाइड किया, मतलब बी स्क्वायर मतलब इस टर्म को इससे डिवाइड किया बच्चा, तो ए बचा। अब मैं सीधा लिख सकता हूं, क्या कॉमन आ चुका है क्या, देखो a माइनस सी और ये माइनस सी है। अरे यार ये वही तो लिखा है, देखो इसको लिखो, a माइनस सी ही तो लिखा है, a और उसके उसका साइन के साथ a माइनस सी ही तो लिखा है। क्या कर रहे हो यार, अरे चेहरा बदला है ना, चेहरा ही तो बदला है। अरे वो गाना नहीं है कि किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है। अरे कॉमन ले लो पहले, पढ़ा है मेरी जान नजर से पढ़ा है, बता मेरे चेहरे में क्या क्या लिखा है। अरे टेंग डेंग 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 टैंग 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 टैंग, हमारा फैक्टर भी आ गया है, हमारा फैक्टर भी आ गया है। ठीक है, समझ गए, चल। हाँ भाई, तो उस तरीके के क्वेश्चंस हम सीख चुके हैं। अब हमारे पास और भी, हम बदमाश तो थे, तो हमने कहा कि और तरीके की भी इक्वेशन। अब ये तुम्हें खाली इक्वेशन से बता रहा है कि किस किस तरीके की तुम्हारे पास इक्वेशन आएंगी और उसको तुम्हें किस किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, कौन से तरीके की तुम्हारे पास इक्वेशन आएगी और तुमको किस किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं, समझते हैं आगे का प्रसारण। ठीक है, आओ आओ, देखो क्या लिखा है कि भाई ये एक भैया है, एक भैया नहीं है, बहुत लेजेंड आदमी है, अल ख्वारिज़मी। इनकी वजह से ही अलजेब्रा आई थी, इसीलिए मैंने लिखा है इनका नाम अल ख्वारिज़मी। इनकी वजह से ही अलजेब्रा आई थी, यही इन्होंने ही सारी चीजें अलजेब्रा में बताई थी, है ना, तो यही बताए गए थे। और इन्होंने बोला कि जब एन स्क्वायर, मतलब एन और वाई क्या है तुम्हारा वेरिएबल है, चाहे एक्स लिख दो चाहे वाई लिख दो, है ना, तो एक्स एक्स या एक्स ही था ये, है ना, ये एक्स ही है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, दो चीजें, मतलब कि एक फॉर्मूला भी तो हमारे पास होता है। हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। टू स्क्वायर्स का डिफरेंस, टू स्क्वायर्स का डिफरेंस ही एक फैक्टराइजेशन होता है। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, तुम लोग ने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो कैसा दिखता है हमको, ये एक तुम्हारे पास क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है भाई। क्या है भाई, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब क्या होगा कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है अगर, तो इसको लिखते हैं ए प्लस बी, है ना, और ए माइनस बी, है ना। फीलिंग मैं टच करके फील ले रहा था, ये पेन नहीं यूज किया इस बार मैंने। ठीक है, तो ए प्लस बी माइनस बी लिखते, इसका मतलब ये चीज अभी माइनस में ऐसे लिखी थी, उसके बाद दो चीज के प्रोडक्ट में डिवाइड हो गई है, और दो चीज के प्रोडक्ट में, है ना, दो चीज के प्रोडक्ट में, देख रहे हो, दो चीज के प्रोडक्ट में डिवाइड हो गई, एक ये चीज एक ये चीज, मतलब ये इसका फैक्टर है, ये फैक्टर 1 है, फैक्टर 2 हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, अगर फैक्टर 1 फैक्टर 2 है तो ये हो सकता है, ये फैक्टर 1 और ये फैक्टर 2, समझ रहे हो, फैक्टर 1 और फैक्टर 2 ये हो सकता है। इतनी बात समझ गए, मतलब अगर ऐसी कोई चीज मिलेगी तो हमें सिंपल उसके फॉर्मूले में तोड़ देने का है, और वो तोड़ने के बाद तुम्हें तुरंत फैक्टर मिल जाएंगे, बिकॉज ये फॉर्मूला ही ऐसा है कि ये चीज इससे टूटेगी, वो चीज वैसे टूटेगी, और तुम्हें फैक्टर मिल जाने हैं। चलो आओ देखते हैं, क्या ऐसा कुछ है, बिल्कुल है। देखो अभी मैं बताता हूं, देखना सीखो, देखना सीखो, क्या देखना सीखो कि 25 ए स्क्वायर लिखा है माइनस 36 बी स्क्वायर लिखा है, तो क्या लिखा है ये, मुझे तो देखना था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, और उसका फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका फॉर्मूला था ए प्लस बी ए माइनस बी। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, यहां तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है ना, यहां तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो क्या लिखा है, ए स्क्वायर लिखा है, बी स्क्वायर लिखा है, लेकिन 36 और 25 लिखा है, कोई स्क्वायर में नहीं लिखा, तो इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना भाई। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो ये क्या लिखा है, 5 का स्क्वायर और ए स्क्वायर,
ये लिखा है 6 का स्क्वायर बी स्क्वायर, समझ गए। अब देखो 5 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर बी स्क्वायर, अब इसको ऐसे भी तो लिखते हैं 5a स्क्वायर पूरा, और इसको लिख देंगे 6b स्क्वायर। लो हो गया, लो हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया? बन गया, बिल्कुल बन गया। तो चलो आओ, ये हो गया तुम्हारा 5a प्लस बी, 5a प्लस 6b, ठीक है, और 5a माइनस 6b, ऐसे लिखेंगे दोनों को, ऐसे लिखेंगे, देखो ये फॉर्मूले से, और दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हैं तो ये फैक्टर 1 हो गया तुम्हारा, ये फैक्टर 1 हो गया, फैक्टर 2 हो गया, मल्टीप्लाई में हमारे पास आ गया। उसके बाद हम पूछते नहीं है कि क्या आया है, कैसे आया है, बिकॉज वो फैक्टर ही होता है, फैक्टर फॉर्म में आ चुका है। आओ इसमें देखते हैं, क्या देखते हैं, 1 माइनस 4a स्क्वायर, अरे यार ये क्या लिखा है, आओ देखते हैं। 1 लिखा है, 4 जो लिखा है, फिर a माइनस 2b स्क्वायर, मतलब 1 का अगर स्क्वायर मैं करूं तो 1 का स्क्वायर तो क्या आता है, 1 ही आता है, बिकॉज 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो ये 1 ही आएगा, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं। माइनस 4 क्या लिखा है, 4 लिखा है a माइनस 2b और स्क्वायर लिखा है, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं गाइस, और ये लिखा है a माइनस 2b का स्क्वायर पहले से ही लिखा है, तो दो स्क्वायर अगर आपस में मल्टीप्लाइड है तो इसको ऐसे भी तो लिखते हैं, 1 स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी तो लिखते हैं गाइस, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। अब ये क्या लिखा है, ये तुम्हारा क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो तुरंत तोड़ दो इसको, चलो 1 माइनस 2 ए माइनस 2b, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब रुको, हाँ अच्छे से लिखना चाहिए। अब 1 प्लस 2a माइनस 2b, वही लिखा है ना, वही तो लिखा है, अरे यही तो लिखा है, अरे यही तो लिखा है, 1a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए बीच में मान लो a माइनस बी, ए प्लस बी आ गया, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है, इसको बंद कर दे क्या, देखो ऐसे बंद कर दो, मतलब ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, समझ गए, समझ गए, ऐसा ही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ये, एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ठीक है, देखो 0 माइनस 7 का स्क्वायर, और ये तो सीधा लिखा है, ये तो सीधा लिखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये, क्यों क्यों समझ में आ रहा है, क्यों ये तो दिख रहा है यार, ये तो सोने पे सुहागा हो गया, तो थाली में पड़ा हुआ खाना हो गया, तुरंत खा लेना है, कहा है अपन को कि ए स्क्वायर लिखा है बी स्क्वायर, फॉर्मूला खाली ये जनरल फॉर्मूला होता है ना, यही सब हम साइंस में फॉर्मूले दे देते हैं और उनका काम बन जाता है कि ये फॉर्मूला इधर लग रहा है, और ए स्क्वायर मतलब 0.7, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी है ना, और ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब 0.7 माइनस 0.3, अगर इसको थोड़ा सॉल्व कर लूंगा मैं तो 7 और 3 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 7 में से 3 गया तो 0.4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 0.4 ही आंसर आएगा। लेकिन अगर यहां तक देखें तो इसके दो फैक्टर आ चुके हैं, है ना, इसके दो फैक्टर आ चुके हैं, दो फैक्टर, क्योंकि 1 भी एक फैक्टर कह देंगे, लेकिन आंसर अगर निकाला जाएगा तो यहां तक आ जाएगा। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या बोल रहा है यार, दूसरा तुम्हारे लिए होमवर्क, दूसरा तुम्हारे लिए होमवर्क, अगर नहीं कर पाओ तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर तुम लोग ने कर लिया है, अगर तुम लोग से ये हो गया है, इसका मतलब तुम लोग तरक्की पर हो, और तुम लोगों को मतलब फैक्टराइजेशन की चीजें समझ में आ गई हैं, समझ में आने लगी हैं, दिमाग खुलने लगा है, तो इसका मतलब हो गया है। तो कमेंट सेक्शन में आग वाग लिख देना, या बता देना कि सर मुझे वो क्वेश्चन जो आपने होमवर्क दिया था वो समझ में आ चुका है, और बहुत बढ़िया रहा है सर, है ना, थोड़ा सा तारीफ वारीफ कर दोगे तो मजा आ जाएगी भाई, है ना, ठीक है, तो ये आपका क्या है, होमवर्क, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क। चलो अब भाई और भी हमारे पास तरीके आए,
है ना। हमारे पास और भी तरीके आए। क्या क्या तरीके आए कि एक तरीका और था, हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन लिखी है। अभी तक क्या था, हमें एक सिंपल इक्वेशन मिल रही थी। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था ना कि क्वाड्रेटिक जिसका एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक मतलब होता है क्वाड मतलब दो, है ना। तो जिसकी पावर दो हो, पावर दो मतलब एक्सपोनेंट होता था एक, एक्सपोनेंट मतलब एक्स के ऊपर लगा दिया, टू का एक्सपोनेंट अगर टू है तो फोर हो जाता था। मतलब पावर, पावर मतलब दो हो, हाईएस्ट पावर दो हो। अब इतना समझ लो, कोई तुमसे पूछे कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तुम वहां चूको नहीं, तुम वहां उनसे बोलो, इतना याद कर लो कि जो तुम्हारी हाईएस्ट पावर है ना, हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ इक्वेशन होता है। ऑर्डर मतलब ये भी होता है हाईएस्ट पावर क्या है, इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या है ना, है ना। ऑर्डर यानी हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन या वेरिएबल, है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यहां वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, तो वो तुम्हारी क्या है, वो तुम्हारी क्या है, वो टू है। ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ये क्या है तुम्हारी क्वाड्रेटिक, याद करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो मेरी क्लास में हर चीज जरूरी नहीं है कि तुम जो क्लास पढ़ रहे हो उतना ही पढ़ो, तुम्हारे दिमाग में एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो वो सब सारी चीजें कवर हो जाएंगी। लेकिन कभी तुमसे कोई पूछ लिया कि ये चीज क्यों है, ये क्या है, तो तुम लोग कभी चूक नहीं सकते हो उसमें, बिकॉज पढ़ाई अपन भैया की क्लास में कर रहे हैं, गुरु जी की क्लास में कर रहे हैं, गुरु जी की क्लास में काम कर रहे हैं, तो चीजें चूक नहीं सकती है। ठीक है, चलो। तो देखो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। अब उसने इसको दो फैक्टर में डिवाइड कर दिया है, फैक्टर वन और फैक्टर टू, लेकिन किस तरह किया है ये मुझे नहीं बताया है। तो चलो आओ देखते हैं, इसको पढ़ लेना, तुम्हारा मन करे तो इसको पढ़ लेना, नहीं तो मैं तुम्हें तरीका बताने जा रहा हूं। देखो तुम्हारे लिए तरीका लेके आया हूं मैं, कितना अच्छा है ना, तुम्हारे लिए बैठ के, तुम्हारे लोग के लिए ये बैठ के मैं बनाता हूं। सोचो कितना प्यारा सा बनाया हूं, है ना, एकदम लग रहा है कि बिल्कुल एंशियंट पेपर है, लेकिन इसको मैंने बनाया है, इसको मैंने बनाया है। ये तुम्हारी एक फॉर्मूला की तरीके है, इसको तुम स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो ताकि तुम्हें पता चलता रहे कि क्या करना है इसमें, है ना। देखो क्या करना है, सिंपली क्या करना है, पहले मैं लिखता जा रहा हूं, ठीक है। देखो सबसे पहला, इससे ही लिखता हूं, सबसे पहला कि इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन लिखी है, तो तुम्हें ये तो पता है ना कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होता है, मतलब फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, लास्ट टर्म ये हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसको क्या मैं हैम्पर कर दूं, पहले तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसमें थोड़ा सा आगे चीजें बताऊंगा ना। ठीक, ले लिया आएगा स्क्रीनशॉट जल्दी से, खिचिक हो गया। तो चलो अब देखो, ये तुम्हारा क्या है, फर्स्ट टर्म, ये है तुम्हारा लास्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ये, क्योंकि पहला टर्म ये दिख रहा है मुझे और तीसरा लास्ट टर्म ये दिख रहा है मुझे, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई हो जाएगा गुरु। ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद उसके बाद देखो क्या हुआ, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई हो तो सिक्स एक्स स्क्वायर इंटू थ्री आ गया, ये समझ गए। और जो कि होता किसके बराबर है, जो कि होता है तुम्हारा, होता है 18 एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, देखो सिक्स थ्री जा 18 और एक्स स्क्वायर 16, 18 एक्स स्क्वायर हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो 9x है ना, ये 9x, अब मुझे क्या करना है, मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ो, ऐसे तोड़ो। देखो हम क्या कर रहे थे, फैक्टर में हमें तोड़ना ही है, तो मिडिल टर्म को 9x को, मिडिल टर्म को बेटा ऐसा तोड़ना है, तेरे को ऐसे तोड़ना है, मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ो कि उसका मल्टीप्लाई, है ना, उसका मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट, है ना, उसका मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट तुम्हें
फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर दे दे। यानी अगर इसको मैं लिखूं तो मिडिल टर्म स्प्लिट जो है तुम्हारा किस में हुआ, ए में हुआ और बी में हुआ, तो ए इंटू बी जो है तुम्हारा वो तुम्हारा फर्स्ट एंड लास्ट के बराबर हो। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट के बराबर हो, समझ गए भाई, फर्स्ट एंड लास्ट के बराबर हो, है ना। इतना याद रखना मेरे हिसाब से, इतना याद रखना मेरे हिसाब से, ये तुम्हें बहुत काम देगा, ये तुम्हें बहुत काम देगा भाई गाइस, कि मिडिल टर्म जो स्प्लिट हुआ, ये मिडिल बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं कि ये टर्म को स्प्लिट करना है। देखो 9x लिखा है ना, ये 9x क्यों लिखा है, ये तो 11x होना चाहिए। अरे भाई देख रहे हो, 11x को मैंने स्प्लिट किया 9 और 2 में। मैं इसको और भी तरीके से 10 और 1 में भी कर सकता था, लेकिन अगर 10 और 1 में करता तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता, देखो ये a हो गया, ये b हो गया, यहां से तुम लोग रिलेट भी कर सकते हो। ये a हो गया, ये b हो गया, तो a इंटू बी जो है तुम्हारा 9 टू जा क्या है 18x स्क्वायर, है ना। तो ये चीज इससे जुड़ रही है, ये चीज इससे जुड़ रही है, मतलब मतलब मुझे 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 इस तरीके से उसको स्प्लिट करना है कि उसका जो मल्टीप्लाई है वो मुझे ये दे दे, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, है ना, उसको, और प्लस करने पे बीच वाला टर्म आ भी जाए। देखो प्लस करोगे 9 2 11, यही आ गया है ना, साइन भी वही है ना, साइन भी वही है, साइन का ध्यान बहुत जरूरत ज्यादा रखना है, ठीक है। अब क्या होगा जब ये दोनों आ गए, तो इन दोनों को बस अलग अलग करके लिख देना है ना। देखो कैसे लिखना है, यहां पे थोड़ा सा अपन वो लगाएंगे पैच एक ना, देखो कैसे, मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, इसको मैं पैच लगा देता हूं। अब इस पर लिखता हूं, देखो इस पर लिखूंगा, हाँ, तो इस पर लिखूंगा कि देखो क्या लिखा है, 6x स्क्वायर प्लस 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 9x प्लस 2x प्लस का 3। अब उसके बाद चीजें कॉमन है, क्या कॉमन है कि देखो इसमें से अब कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें से क्या करो अब तुम कॉमन ले लो, देखो यहां क्या करो कॉमन ले लो, इसका अब तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा गड़बड़ था। अरे कॉमन कॉमन लेना, स्क्रीनशॉट लिख दिया हूं, कॉमन वही प्रोसेस है कि ये हो गया। अब हमें सेम टाइप के जो ग्रुपिंग एलिमेंट करने हैं, ग्रुप करके वो एलिमेंट निकालने हैं जो आपस में कुछ कॉमन दे रहे हो। तो इन दोनों में से कुछ कॉमन मिल गया, इसमें कॉमन मिल गया, इसमें कॉमन मिल गया, तो इन दोनों में मैंने क्या किया, देखो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें पहली बात तो x कॉमन मिल रहा है, दोनों में x है, अगर x स्क्वायर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो एक x यहां से कॉमन ले लेंगे, है ना। तो एक x कॉमन ले लिया, यहां पे देखो एक x आ गया, देख रहे हो, ये देखो एक x कॉमन आ गया, है ना। उसके बाद 3 कॉमन आ सकता है, तो 3 इधर कॉमन ले लिया, 3 इधर कॉमन ले लिया, है ना। तो क्या बचा, अब 3x से इसको डिवाइड करो। कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं, कॉमन लेने के बाद अंदर की चीज लिखनी होती है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो वो 3x से इसको डिवाइड किया, तो क्या करा, यहां नीचे 3x अगर लिखेंगे हम तो क्या आएगा, x से x चला जाएगा, x आ गया, उसके बाद एक x बचा, उसके बाद 3 2 जा 6, तो 2x आ गया, तो 2x प्लस 3। वैसे ही इधर भी कर देंगे, इधर तो 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, इधर ये कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3x प्लस 1, और एक और चीज बची है यहाँ पे 2x प्लस 3, ठीक है, प्लस प्लस 2x प्लस 3, ठीक है गाइस, ये दो चीजें तुम्हारे पास आ जाएंगी। ओके, ये दो चीजें, ये तुम्हारे पास फैक्टराइजेशन हो चुका है। ये प्लस क्यों लिखा है, ये प्लस क्यों लिखा है, हाँ मेरा दिमाग भी, अरे बोर्ड भी, ठीक है, ये दो फैक्टर आ जाएंगे, फैक्टर ए एंड फैक्टर बी।
समझ गए गाइस, समझ गए गाइस? और समझे नहीं हो तो भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको कराएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको करने जा रहे हैं। देखो कैसे लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो अब इसको वैसे ही करो, मैंने तुमसे क्या बोला, इसको वैसे ही करो। कैसे? देखो एक्स स्क्वायर लिखा है माइनस 9x 20, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा ये काम हो गया, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, जो आ गया तुम्हारा 20x स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करो, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो 9x माइनस का 9, हमेशा साइन के साथ चीजें उठाएंगे, लिख भी देता हूं, साइन के साथ उठाओ, ठीक है। तो माइनस 9x उठाए, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ऐसे प्लस माइनस करना है कि माइनस 9x आए और उसको मल्टीप्लाई करें तो 20x स्क्वायर आ जाए। तो देखो कैसे 20x स्क्वायर लाना है, इसको ऐसे तोड़ना है कि उन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 20x स्क्वायर मिल जाए, है ना। ऐसे ऐसे तोड़ना है और उसके बाद मुझे जब मल्टीप्लाई करूं तो 20x स्क्वायर मिल जाए। तो 9x को हम तोड़े हैं और 20x स्क्वायर का पहले देखो फैक्टर क्या है ना, उसके हिसाब से तोड़ देंगे, वही चीज मल्टीप्लाई होकर तो 20x स्क्वायर बनाएगी। तो 20x स्क्वायर को तोड़ो, तो क्या 10 और 1 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो कैसे 10 और 1 हो जाएगा, 10 और 1 हो जाएगा, या कुछ और देखे, 5 4 देख ले, 10 और 1 नहीं होगा, बिकॉज अगर 10 और 1 तो हो जाएगा, 10 में से -1 कर देंगे, है ना। यहां देखो, अगर देखो यहाँ पे एक बार कि अगर इसको मैंने 10x और -1, 10x और -x कर दिया, तो ये तुम्हारा अरे ऐसे कर दिया, माइनस का 10x प्लस का x, तो ये तुम्हारा -9x तो आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे जब 10x और x को तो माइनस का 20 आएगा, लेकिन यहां से मल्टीप्लाई कर रहा था तो माइनस का 20 नहीं आया था। इसलिए साइन का ध्यान रखना है, साइन भी वही आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर। तो मैं क्या करूंगा, 5 और 4 में तोड़ूंगा इसको, 5x और 4x, है ना, 5x और 4x कैसे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x। अब -5x माइनस 4x मिलके क्या होता है, -9x बनता है ना। और 5 और क्या करेंगे, 5 4 जा कितना होता है, 5 -5x और -4x माइनस माइनस मिलके प्लस बनता है जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20x स्क्वायर बना देगा। समझ गए ये? इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5x माइनस का 5x माइनस का 4x मल्टीप्लाई करा तो क्या बनाया, 20x स्क्वायर। मतलब ये चीज सही है, सही है। तो अब इसको आगे बढ़ जाते हैं, क्या है भाई, ये बचा तुम्हारा +20। अब तुरंत कॉमन कर लो, कॉमन कर लो, कॉमन कर लो, यहां से आ जाओ, ठीक है। क्या करना है, कॉमन करना है। कॉमन करने की बारी आ चुकी है, कॉमन कर लो, ठीक है भाई। कॉमन भाई देखते रहो, बस खत्म होने वाली है चीजें, कुछ बचा है, बस थोड़ा सा ही बचा है, हल्का सा, है ना। देखो अब कॉमन करेंगे हम तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x लिखा है, यहां लिख लो पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 4x प्लस का 20, ठीक है भाई, ये लिखा है। अब अगर इसको मैं कॉमन करूंगा, मतलब x अगर लिखा और मैंने x से कॉमन किया, x माइनस 5, मैं x को देख रहा था तो x कॉमन आ गया। अब यहां से मुझे x माइनस 5 ही चाहिए ताकि मैं इसको कॉमन कर पाऊं आगे, तो यहां से मैं क्या करूंगा, 4 कॉमन कर लूंगा, है ना, 4 कॉमन करूंगा और क्या करूंगा, माइनस कॉमन कर लूंगा। और एक चीज होती है भाई कि अगर -4 कॉमन किया, अभी मैं +4 अभी तक कॉमन कर रहा था, लेकिन अगर मैंने -4 कॉमन किया तो अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे, है ना। तो x के साथ जो माइनस था, ये x के साथ माइनस था, ये चला जाएगा, और इधर भी प्लस था तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस आ जाएगा। देखो साइन माइनस कॉमन लेने पे साइन चेंज हो जाते हैं, लिख दे रहा हूं, माइनस कॉमन लेने पर साइन चेंज हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है, समझ आ चुका ये है, ओके बिल्कुल ग्रेट। चलो तो भाई इसको, ये ऐसे काम बन चुका है हमारा। अब मैंने क्या किया, अरे 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 अरे
ये 5 होगा, ये क्या होगा, ये 5 होगा। हाँ ठीक है, 4 5 20। अब यहां पे क्या आया, x-4 लिख चुके हैं हम, और x-5 ये आ चुका है हमारे पास, x-5 ये आ चुका है, x-4 हम लिख चुके हैं, तो आंसर हमारा ये आ चुका है। ओके, तो हमारा फैक्टर आ चुका है, ये समझ गए। ऐसे ही आगे भी फैक्टर करने हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है भाई। इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, इसलिए आपको होमवर्क दे दिया है मैंने, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, यहां पे क्या करना है, लेट, देखो इसको कैसे करते हैं, क्या करना है, लेट a प्लस बी इक्वल टू एक्स, है ना। अब x इसको लेट कर लिया तो क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा x² माइनस 11x, ठीक है, माइनस 42। समझ गए। अब देखो इसमें क्या करोगे तुम, अब इसको तुम फिर से क्या करोगे, 42x कर दोगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को, इसको मल्टीप्लाई करने वाले हो तुम, तो क्या लिखोगे, 42x²। 42x² जैसा बनाना है इसको, तो क्या करोगे, इसको स्प्लिट करोगे, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रही है, तो 11 को ऐसे क्या स्प्लिट करें कि वो बन जाए तुम्हारा 14 3 जा 42 होता है। देखो कैसे, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा भाई, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ माइनस का रखा, ये प्लस का क्यों रखा, क्योंकि जब मैं माइनस करूंगा तो माइनस का 11x आ जाएगा, ठीक है। और जब 14 3 जा 42 करूंगा तो माइनस प्लस का जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, तो माइनस 42 आ जाएगा, तो इसलिए मैंने करा है, ठीक है। चलो अब देखो, x² माइनस 14x प्लस 3x माइनस 42। अब इसमें जब मैंने x को कॉमन लिया तो क्या आया, x माइनस 14, ठीक है। और इसमें जब मैंने 3 को कॉमन लिया तो x माइनस 14 यहां से भी आ गया, तो यहां से बना हमारा, ये लिख दो यहाँ पे, ये स्प्लिट हो रहा है यहाँ पे, स्प्लिट, ठीक है। तो ये हमारा यहां से बना, क्या बना, x-3, x-14 और x-14 कॉमन आ गया, ठीक है, और x+3 बचा, ठीक है। तो फैक्टर 1, फैक्टर 2, दिस इज योर आंसर, ठीक है भाई। अब एक चीज और बची है हमारी, फैक्टराइजिंग परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं है ये, बस ये फॉर्मूला लिखा है a-b²। तो इस तरीके का फॉर्मूला जब हम खोलेंगे तो क्या आता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। यहां पे क्या आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इस तरीके का कहीं अगर दिखा मुझे, ये अगर इक्वेशन दिखी या ये इक्वेशन दिखी, तो तुरंत हम इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल भाई, सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है, खत्म, ठीक है। देखो 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 यहां कैसे लिखा है, सिंपली मैं बता दे रहा हूं, देखो 4x² प्लस 12xy प्लस 9y² अब परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन पा रहा है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब इसको जब मैंने समेटा तो ये a प्लस बी का स्क्वायर बन गया, a माइनस बी का स्क्वायर बन गया, एक स्क्वायर के अंदर आ गया, है ना। तो आओ देखते हैं, 4x² को मैं पहले कन्वर्ट करता हूं, यहाँ पे 4 को किस में रख सकता हूं, 2 का स्क्वायर में, और इसको ऐसे रख सकता हूं, इसको क्या रख सकता हूं मैं, क्या 2 इंटू किस में रख दूं, 3 इंटू 2 में रख दूं, बिल्कुल रख सकता हूं, बिकॉज देखो कैसे, यहां 9y² है, तो मैंने इसको 3² y² में रखा, मतलब a² प्लस b², तो 2 और 3 का ए बी आता है ना, ए बी, ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा, हाँ, हाँ, ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ठीक है भाई, ये b हो जाएगा, तो a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा और ये चीज b हो जाएगी, और ये तुम्हारी देखो a हो जाएगी, ये भी b हो जाएगी। तो इसलिए इसको ऐसे तोड़ा है मैंने, इसलिए इसको मैंने ऐसे तोड़ा है, ऐसे इसीलिए स्क्वायर करके लिखा है इसको मैंने, है ना। और सुनो, अब एक्स वाई भी है यहाँ पे, है ना, एक्स वाई मतलब, क्योंकि देखो इसके साथ भी x है, ये पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म है ना। तो वैसे ही इसके साथ भी है, तो 3x यहां आ जाएगा तुम्हारा, क्या है 3x और 2y, है ना, 3x नहीं, हाँ, ये आ जाएगा तुम्हारा 2
ये आ जाएगा तुम्हारा 2x और 3y, है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा a, ये हो जाएगा तुम्हारा b, ठीक है भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा b, समझ गए। तो ये ऐसे बन जाएगा। अब इसको जरा स्क्वायर कर दो, क्या लिखा है, a स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x 2 इंटू a इंटू b, और माइनस नहीं है यहां प्लस है, तो ये प्लस जब आएगा तो ये क्या लिखा है तुम्हारा, ये तुम्हारा लिखा है बी स्क्वायर, ये क्या लिखा है गाइस, ये बी स्क्वायर लिखा है, मतलब 3y का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब देखो ये सिंपल लिख गया, अब इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ही तो फॉर्मूला है, मतलब 2x प्लस 3y का ही स्क्वायर तो हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर आ चुका है। दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, समझ गए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब वो फॉर्मूला ऐसा तुम्हें दे दिया जाएगा, क्या उस तरह का फॉर्मूला बन रहा है, क्या उस तरह का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये तुम्हें देखना है ना। और यहां पे तुम्हें क्या करना है, देखो यहां क्या कर सकते हो, सीधी बात है, सबसे पहले मुझे कॉमन देखना है, मैं कॉमन देखने से स्टार्ट करता हूं, नहीं दिख रहा है तब मैं दूसरे अपने हथकंडे आजमाता हूं, जब मुझे कॉमन नहीं दिख रहा है तब मैं दूसरे हथकंडे अपने यूज करता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, पहले कॉमन देख रहा हूं, मुझे 3 कॉमन दिख रहा है तो मैं 3 कॉमन निकाल दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12, 4 कॉमन, 4 आ गया, मतलब कॉमन मैंने 3 निकाला, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से इसको डिवाइड कर दिया, 3 से इसको डिवाइड कर दिया, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 है, कल 36 होता है। उसके बाद अब मुझे 3 तो कॉमन मिल गया, मतलब एक फैक्टर मेरा कॉमन आ चुका है। अब इनको फैक्टराइज अगर मैं कर दूं, इनको फैक्टराइज कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। अब वो कैसे बनने वाला है जल्दी से बताओ, 6 2 जा 12 से कुछ बनता है काम, है ना, 6 2 जा 12 से कोई काम बनता है, 6x माइनस 2x, है ना, ऐसे बन जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, और ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये तो कुछ समझ में आ जाएगा, ये स्प्लिटिंग हुई है, यहाँ पे क्या हुई है, स्प्लिट। कैसे हुआ स्प्लिट छोटे बच्चों, देखो 6 हमने तोड़ा किसको इसमें, 6x और इंटू 2x, 6x माइनस 2x में तोड़ा है, 6 2 जा 12 मतलब 12x स्क्वायर, यहां देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा 12x स्क्वायर आ रहा है। वैसे ही 6 2 जा 12 और माइनस का है तो माइनस का 12 एक्स स्क्वायर आ रहा है, देखो माइनस का 12 था, एक्स स्क्वायर का तो माइनस का 12 एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहां भी माइनस का 12 एक्स स्क्वायर ही आएगा, और माइनस करोगे तो यही आ जाएगा, मतलब हम बहुत सिंपल और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अब ये हुआ तुम्हारा x कॉमन ले लिया मैंने, है ना, मैंने x कॉमन ले लिया, है ना, तो क्या आया x प्लस 6 और फिर मैंने इधर माइनस, मैंने क्या बोला था, माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, और -2 कॉमन लूंगा क्योंकि 2 इधर से भी कॉमन आ सकता है, 2 से देखो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x यहां ले लिया, अब माइनस इधर से, जब माइनस कॉमन लिया तो माइनस इधर से हो गया प्लस, तो इसके आगे भी प्लस हो गया, इसके आगे भी प्लस ही हो जाएगा, तो 2 6 जा 12 डिवाइड करा मैंने, ठीक है। तो आंसर आ चुका है मेरा 3, है ना, 3, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और क्या है x प्लस 6 तुम्हारा कॉमन लेना है ना, तो 3x, x प्लस 6 कॉमन लेना है तुम्हें, तो x प्लस 6, है ना, x माइनस 2, है ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3x प्लस 6 x माइनस 2, ये तुम्हारा आंसर आ गया है, ये तुम्हारे फैक्टराइजेशन हो चुका है गुरु, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही थी गाइज, आज मुझे लगता है कि हम लोग ने सारा एक एक चीज कवर कर दिया है, एक एक चीज कवर कर दिया है, कोई भी तरीका आपका फैक्टराइजेशन का बचा नहीं है मेरे बच्चों। अगर तुम लोग को कोई और भी दिक्कत है, कोई और परेशानी है, कोई और टॉपिक पढ़ना है तो तुरंत मतलब पहले तो ये बता देना यार कि ये टॉपिक कैसा लगा। सारी चीजें वैसे कवर हो चुकी हैं, मुझे ये लगा आई एम श्योर सब चीज कवर होगी, अगर नहीं कवर हुआ है तो मुझे बता देना, मैं और इसके टॉपिक और चीजें ले आऊंगा। वैसे सारी चीजें कवर हो गई है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से एकदम बिंदास होकर पेपर देके आओ। बस ये लेक्चर देख लेना अच्छे से कि क्या कैसे मैकेनिज्म हो रहा है, इसीलिए ये लेक्चर थोड़ा एक्सटेंड हो गया, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट पे तुमको बताना चाह रहा था कि यहां हो क्या रहा है ना, तो इसलिए ये लेक्चर थोड़ा एक्सटेंड हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है, हम हर चीज सीख चुके हैं और तुम्हारा भाई खड़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, मैं हूं, हम सब हैं, है ना। हर चीज खत्म करेंगे, हर चीज पढ़ेंगे और आगे की भी टॉपिक आते रहेंगे। अपने भाई बहन जो भी लोग हों जिनको ये टॉपिक फैक्टराइजेशन भूल गए हो तो उनको बता देना कि भाई दिव्यांश सर या दिव्यांश गुरु जी अपना टॉपिक ले आए हैं और आके देख लो, ठीक है। चलो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, हैव अ ग्रेट नाइट, बाय बाय।